क्या हाल है? क्या बताइए सर? अच्छा सर, मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया कि सर मुबशिर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है और आप लोग यकीनन मिस कर रहे होंगे सबको, क्योंकि आपके टीचर क्वार्टर 1 से आपके साथ हैं। आपकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग उनके साथ बनी हुई होगी। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि नाम अनी सरनी मोहम्मद अली अमित, और सर मुबशिर की तरह मेरे पास भी एक स्लॉट है सैटरडे 7 to 10 का लीव। इसके अलावा मैं एज अकेडमी एक्सीलेंस कोऑर्डिनेटर काम यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों से अंजाम दे रहा हूँ। हमने कुछ टीम बनाई है जो कि हमारे स्कोर्स की बेहतरी के लिए, उसमें आपकी क्लास से भी सीनियर स्टूडेंट जरूर होंगे। अच्छा, ये सब तो रहा यहाँ का। बाकी प्रोफेशनली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ और सर के साथ तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए। सर के साथ PIC में एज ए स्टूडेंट आया था और आज सर ने हमें एक मौका दिया है। तो जो सर का मिशन है, एक विजन है कि हमें वर्ल्ड लेवल के डेवलपर्स बनाने और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। सर ने हमें मौका दिया और सर के साथ हम इस अंजाम में, इस कोर्स में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। तो क्लास का आगाज़ सर ने ऑलरेडी कर दिया है और बता दिया। आप लोगों को अभी बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस क्वार्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एजेंटिक AI। और क्यों पढ़ रहे हैं ये भी आपको पता है, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या चीज़ थी। मैं एक ब्रीफ दूँगा आपको, क्योंकि ज़्यादा हम थ्योरी में जाएंगे नहीं और ना ही आपको ज़्यादा थ्योरी की आदत है। ज़्यादा थ्योरी करते हैं तो आप पक जाते हैं, ऊपर से गुजर जाते हैं। ब्रीफ करते हैं AI क्या है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्नूई ज़हाना। मस्नूई ज़हाना से मुराद क्या हुआ? जो काम हम इंसान करते हैं वो काम हम मशीन से करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इंसानी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा साइड है वो तहकीकात में गुजरा, और ये हमारी हिस्ट्री रही कि इंसान जदीदियत की तरफ आता है, चीज़ों में एडवांस चीज़ें आती रहती हैं और उस पर काम करता रहता है। इसी तरीके से AI कोई नई चीज़ नहीं है। AI की स्टार्ट भी 1950 से हो सकती थी। हमारे पास फिर मशीन लर्निंग आई, छोटे मोटे काम हम AI से करवाना स्टार्ट हो गए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद डीप लर्निंग, इसके बाद मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। डीप लर्निंग में बहुत एडवांस लेवल पर काम ऑलरेडी हो रहा था, लेकिन क्योंकि हम चीज़ों में मज़ीद बेहतरी लाते रहते हैं, इसी तरीके से हमारे पास 2022 में ChatGPT आया, नवंबर 2022। हमें याद है हम बहरिया ऑडिटोरियम में थे, हमारे कोर्स चल रहा था वेब3 मेटावर्स का। सर हमारी क्लास में आए। सर ने कहा एक खुशखबरी है और एक बुरी खबर है, आप पहले क्या सुनना चाहेंगे? हमने कहा सर पहले बुरी खबर सुना दे, हमें वही आदत है। सर ने कहा कि अब तक हमने जो भी कोर्स पढ़ाया था वो सब ऑब्सोलीट हो चुका है, पुराना हो चुका है। हमने कहा ये क्या बात है? मैं खुशखबरी क्या है? कह रहे हैं अब हम सब एक लेवल पे आ गए, क्योंकि हम भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब हम सबको एक साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो तभी से सर ने हमें बिल्कुल AI की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। पहले चाहे कंप्लीशन से ओपन AI की आई थी, इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीज़ें चेंजेस आती गई। और आज अच्छा जो मैं बात कर रहा हूँ LLM की, ChatGPT, इसके पीछे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है LLM का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, ठीक है। इसे कहते हैं जनरेटिव AI। जनरेटिव AI का मकसद क्या है? अच्छा, इससे पहले जो हमारी AI थी उसे कहते हैं प्रिडिक्टेड AI। क्या कहते हैं? प्रिडिक्टिव AI। उसे हम एनालिटिकल AI भी कहते थे, प्रिडिक्टिव AI भी कहते थे। उसका क्या काम था? उसे हम किसी चीज़ पे ट्रेन करते थे, किसी डेटा पे ट्रेन करते थे और उससे हम उसी के रिलेटेड डेटा पे प्रिडिक्शन करवाते थे। उसका काम क्या था? सिमिलर डेटा पे प्रिडिक्शन करना। लेकिन चीज़ें एडवांस आगे बढ़ी। इसके बाद हमारे पास जनरेटिव AI कॉन्सेप्ट है जिसमें चीज़ें जनरेट हो रही हैं। अब देखिए ना, ChatGPT है, आप इसको एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको उस पर प्रोसेसिंग करके आपको एक आंसर जनरेट करके देता है।
उसे कहते हैं जनरेटिव एआई, चीज़ों को जनरेट करना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जनरेट करना। इसके पीछे पूरा हमारा आर्किटेक्चर, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो मैं डिटेल में नहीं जानूँगा। ये भी सही है, इस पर भी काम हो रहा है। अभी सर ने एक फ्रेमवर्क भी बताया था लैंगचेन का, हमने वो पढ़ा था, काम बिल्कुल सही चल रहा था। अगेन वही बात, चीज़ों में बेहतरी आती है और मज़ीद इसमें बेहतरी आई और हमारे पास आज इस वक्त जो एआई है उसे कहता हूँ एजेंटिक एआई। अब एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? जी आप। जी सर। सही, ठीक है। और भी सही है जी। आपकी आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही। ठीक है, सही है, सब ठीक है। अच्छा, एजेंटिक एआई कोई नई चीज़ नहीं है। एजेंटिक एआई ये समझिए कि जनरेटिव एआई हमारे पास जो एलएलएम आया उसी के ऊपर एक रैपर बना दिया। अब मैं इसको सिंपल लाइन में ये कहूँगा कि जनरेटिव एआई क्या काम था, उस पर चीज़ों को जनरेट करना। लेकिन एक चीज़ बताना, एक चीज़ की इसमें कमी थी, वो थी एक्शन की, ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग। अगर एजेंट की बात करें, इंसान की बात करें, हमने काम किया है, जो काम इंसान से कराया जाता है वही काम मशीन से करा। तो इंसान खुद मुख्तार है, इंसान खुद से एक्शन ले सकता है, कोई काम कर सकता है। जबकि जनरेटिव एआई के चीज़ों को सिर्फ जनरेट कर सकता है, वो सिर्फ माइंड मैपिंग कर सकता है तरीके से, लेकिन उस पर वो एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। समझ आ रही है? अच्छा, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, सर मुबशिर का डिफरेंट था। अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो बिला झिझक हैंड रेस कर दें, दोबारा समझ लेना, ठीक है? मसले की बात है। अभी हम ज़्यादा ना थ्योरी की तरफ जा रहे हैं, मैं सिर्फ बैकग्राउंड थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए कि एजेंटिक एआई बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है। क्योंकि हम कोई भी नई चीज़ सुनते हैं, हम तो क्या कर रहे हैं भाई, समझ आ जाए कि ये बेसिकली क्या है इसका पैटर्न। तो उसी के ऊपर हमने एक रैपर बना दिया जिसे कहते हैं एजेंटिक एआई, कि वो जो एलएलएम जनरेट कर रहा है कंटेंट, ठीक है, जनरेशन वाला पार्ट आ गया, लेकिन उस जनरेशन पे एक एक्शन परफॉर्म करना, कोई डिसीजन मेकिंग करना, उसे कहते हैं एजेंटिक एआई। कि अब ना सिर्फ जनरेशन होगी, एलएलएम तो है, एजेंटिक एआई खुद से कुछ नहीं करता, वो भी एलएलएम की मदद से ही काम करता है। लेकिन जो एजेंटिक एआई में एक नई चीज़ है, जैसे अभी किसी ने कहा था, ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास वर्कफ्लोस होते हैं और फुली ऑटोनॉमस एजेंट्स भी होते हैं, उसकी तरफ भी नहीं जाएगा, बिल्कुल बेसिक बात है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है एक्शन परफॉर्म करना। एलएलएम कोई काम करे, उस पर एक्शन परफॉर्म करना। उसने कहा ये काम करो, अब हमने उस पर वो काम करके दे दिया, तो इसे कहते हैं एजेंटिक एआई। एआई एजेंट्स, एजेंट का मतलब क्या होता है? मिडल मैन। एआई एजेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एजेंट, ठीक है, मसनूई ज़हानत के बने एजेंट। जो काम इंसान करते हैं वो काम मशीन से करवा रहे हैं, वो एक्शन परफॉर्म कर। जैसे मैंने एक एजेंट बना दिया, यहाँ पर जो भी आएगा उसका नेम से लेकर उसको सलाम करेगा, ये एजेंट हो गया जी। थोड़ा लाउड बोलना प्लीज। अच्छा, यहाँ पर बोलिए। अभी भी नहीं आएगी, हमें सही नहीं आ रही। यही बात हो रही है कि जनरेटिव एआई जो है वो चीज़ों को सिर्फ आपके रिस्पॉन्स दे रहा है, जनरेट करके दे रहा है, उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करके दे रहा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अजान का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हम लेते हैं।
कर दिया लेकिन आप तो ऑन चलेगी ठीक है फिर अभी सीनियर फोन से बात कर रहा था और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हम आपसे भी गुफ्तगू जरूर करेंगे, तो आपने नाराज नहीं होना, ठीक है। तो ये कहाँ थे हम लोग, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, तो ये डिफरेंस हमें मालूम हो गया, ठीक है। अब बात ये आ गई कि चले हमें ये मालूम हो गया कि एजेंटिक एआई का मकसद सिर्फ समझ लीजिए कि उसके ऊपर एलएलएम के ऊपर जनरेटिव एआई के ऊपर डेवलपर है जो कि एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये काम हमें कैसे करवाना है वो भी पता है। अब बात आती है कि एजेंटिक एआई का जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसमें ओपन एआई एजेंट एसडीके क्यों पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ तो हम कुछ भी और सकते हैं। अगर बात आ गई एक्शन की, उसमें भी कोड है, ठीक है। एजेंटिक एआई के लिए हमारे पास फ्रेमवर्क है ओपन एआई एजेंट एसडीके, उसमें भी देंगे तो वो कोड है, वो एक्शन परफॉर्म करवा रहा है। तो बात ध्यान में रहे कि जब एक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो उसमें हमें कोड की ज़रूरत ज़रूर है। मतलब एलएलएम का काम है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना पड़ेगा। ये काम हम लोग खुद कोड लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात जब आती है फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी, में शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं तो डिटेल में नहीं कर जा रहा, वरना मैं ये बताता कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट रख रहा हूँ क्योंकि हमें स्टार्ट करना है यूनिवर्सिटी की। बात आती है फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी की, तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी हमारे पास चीज़ों को आसान करने के लिए होते हैं, उनके बगैर भी काम हो सकता है। जिस तरीके से जब हमारे पास जनरेटिव एआई की बात है, सर ने एक फ्रेमवर्क का नाम लिया लैंगचेन, वो काम को आसान करने के लिए थी, उसके बगैर भी हम काम कर सकते थे। इसी तरीके से एक हमारे पास है फ्रेमवर्क ओपन एआई एजेंट एसडीके, जो कि हमारे पास ओपन एआई कंपनी है जो कि अभी टॉप है, ठीक है, रूल कर रही है एआई पे, काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन अभी उसका कोई कंपेटिटर बहुत है लेकिन उसको अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया। तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया इसी एजेंटिक एआई के लिए जो कि एलएलएम को ही अपने पास यूज कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्मिंग की पावर है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब बात ये आती है कि हम जो अपना कोड कर सकते हैं तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और फ्रेमवर्क इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि भाई एक कोड आप करेंगे, एक कोड मैं करूँगा, एक कोड सर अमीन, एक सर जिया करेंगे। सब में फ़र्क होगा, सर अमीन और सर जिया जो कोड करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरीके से एक कोड हम अपना फ्रेमवर्क बनाएंगे और एक फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया जो कि वर्ल्ड लेवल के माने हुए सिलिकॉन वैली के डेवलपर्स हैं, जिन्होंने फ्रेमवर्क इस तरीके से बनाया कि अभी जो करंट है सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क वही है। एब्स्ट्रैक्शन उन्होंने दी, मतलब सिंपलनेस दी। ये फ्रेमवर्क की खासियत ये होती है कि वो जितना ज़्यादा सिंपल होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो सर ने देखा कि भाई इससे पहले हम लोग दूसरे फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे थे, लेकिन सर ने ये देखा कि भाई ये फ्रेमवर्क वाकई बहुत अच्छा है, तो हमने इसे अपने कोर्स में इम्प्लीमेंट किया है। जैसे हमारे पास फ्रंट एंड के लिए दूसरे फ्रेमवर्क होते हैं, हमने नेक्स्ट.जेएस पढ़ा जो सबसे बेहतरीन फिलहाल बना था। इसी तरीके से अभी करंट इस लेवल पे एजेंट एसडीके सबसे अच्छा है, इसलिए हम एजेंट एसडीके पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बगैर भी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, लैंग्राफ का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, क्रूएआई का नाम सुना होगा, हमने उन पर काम भी किया है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में हम लोग क्योंकि सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते और सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, हमें चीज़ों को सिंपल लेके चलना, और जो अच्छी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है अच्छी चीज़। पाइथन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या चीज़ है इसमें, उसको हम लेके चलते हैं। ये समझ आ गया आपको, ठीक है। जनरेटिव एआई एजेंटिक एआई समझ आ गया, फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं ये समझ आ गया, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये समझ आया ना। अच्छा मेरी क्लास है, मुझे फीडबैक चाहिए होता है, मुझे ये खामोशी वाली क्लास इतनी पसंद नहीं है, तो जवाब बिल्कुल देंगे, ठीक है, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। समझ आया, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। तो अब बात आती है ओपन एआई एजेंट एसडीके, इसकी तरह डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं और फिर से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सर जरा डॉक्यूमेंटेशन खोलो। हमने बात तो कर ली, हम इसे अपने कोर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखते हैं। सबको नजर आ रही है? पीछे वालों जो वहां बैठे हैं नजर आ रहा है आपको?
ठीक है जी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? OpenAI Agent SDK enables you to build agentic AI application in a lightweight, easy to use package. अभी हमने यही बात की फ्रेमवर्क क्या करता है? चीजों को आसान करता है, ठीक है, उसके बगैर भी काम हो सकता है। विद अ वेरी फ्यू एब्स्ट्रैक्शन मतलब एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करना, ठीक है। इट्स अ प्रोडक्शन रेडी अपग्रेड ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपेरिमेंटेशन फॉर एजेंट स्वान। इससे पहले इन्होंने एक फ्रेमवर्क दूसरा बनाया था स्वान करके, वो एक एक्सपेरिमेंटल था, उसी को इन्होंने जब उस पर टेस्टिंग की और देखा कि सही चल रहा है तो इसके बाद उन्होंने और इन्वेस्टमेंट करके ये फ्रेमवर्क बनाया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें इसकी बताई हैं। इसमें 3 चीज़ें मेन हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला है एजेंट वर्चुअल ह्यूमन की तरह, ठीक है। कोई भी काम करवाने के लिए हमें एजेंट चाहिए होगा। यहाँ जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, जो भी यहाँ से आ रहा है उसको अगर सलाम करना है तो उसके लिए हमें एक एजेंट चाहिए होगा, वर्चुअल ह्यूमन की तरह करना है, ठीक है। जैसे आपका एक सीनियर स्टूडेंट है, उसे कोई काम करवाना है, इसलिए मैं सीनियर स्टूडेंट का एक एजेंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है इतना? आया ना? ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा ये देखें एजेंट्स में क्या लिखा हुआ है? विच आर LLMs equipped with instruction and tool। ये बात क्या साबित हुई कि भाई एजेंट खुद से कोई ऐसी चीज नहीं है, एजेंट अंडर द हुड LLM को भी इस्तेमाल कर रहा है। माइंड किसका है? LLM का। जनरेटिवनेस आ रही है, जनरेटिव AI है, उसके ऊपर उन्होंने एक और रैपर बना दिया जो उस कंटेंट जो वो प्रोवाइड कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उस पर एक्शन परफॉर्म कर सके। समझ आया? ठीक है, वो कैसे करता है? वो एक एजेंट लूप का कॉन्सेप्ट है, वो कभी इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ में क्या लिखा हुआ है? ये कह रहे हैं विच अलाउ एजेंट्स टू डेलीगेट टू अदर एजेंट्स। भाई सीधी बात है, किसी को काम सौंपना, किसी को हैंड ओवर करना काम। लाइक मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, एक की एक्सपर्टीज है पाइथन की, एक की एक्सपर्टीज है नेक्स्ट.जेएस की। समझ आया इतना? Yes. कितने स्टूडेंट है मेरे पास? 2। एक की एक्सपर्टीज क्या है? पाइथन, एक की नेक्स्ट.जेएस। अब मेरे पास अगर एक स्टूडेंट नॉर्मल आया जिसको पाइथन में हेल्प चाहिए, वो मेरे पास आया, मैंने उसे पाइथन वाले सीनियर स्टूडेंट के पास भेज दिया। मेरे पास एक काम आया, मैंने क्या किया? किसी और को हैंड ओवर कर दिया। तो इसे कहते हैं हैंड ऑफ। किसी को कोई काम सौंपना, हैंड ओवर कर देना। तो समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम इन डिटेल आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे, अभी बेसिक हो। इसके बाद आता है गार्डियंस। इसमें क्या लिखा है? विच enables the input to agents to be validated। गार्डियंस, बात आ गई वैलिडेशन की, ठीक है। अब मुझे बताएं, आप जब गवर्नर हाउस में यहाँ पे इन हुए, आप डायरेक्ट ऐसे इन हो जाते हैं कि आपकी वैलिडेशन होती है। आपको गेट पे चेक किया जाता है, आपका कार्ड चेक किया जाता है, ठीक है, आपको चेकिंग होती है बैग की कि ये जो बंदा अंदर जा रहा है ये ऑथोराइज है, ये वैलिडेट है, सही बंदा है नहीं, ऐसे तो नहीं कोई भी आ सकता। इसी तरीके से हमारे पास LLM के पास कोई डेटा जा रहा है, ठीक है, उसे वैलिडेट करना, भाई आप सवाल, ठीक है छोड़ो यार, लेकिन आपने एक एजेंट बनाया, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आपने एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाया, वो कस्टमर सपोर्ट एजेंट ई-कॉमर्स एजेंट बन गए, ठीक है, वो बनाया और वो बिल्कुल सही काम चल रहा है। कोई उससे आपकी रोजाना की इनकम पूछ रहा है, उसके पास ये डेटा है, लेकिन कोई आपसे इनकम पूछे और वो बता दे, तो ज़रूरतमंद अगले दिन आपके घर पर होंगे, ऐसा ही है। तो वो डेटा हमें लीक नहीं करना, तो हमें जो इनपुट आ रहा है LLM के पास, एजेंट के पास, उसे वैलिडेट करना कि ये इनपुट है, क्या सही इनपुट है नहीं है, तो इसे कहते हैं वैलिडेशन। अब यहाँ पर गार्डियन से कॉन्सेप्ट आता है, वही चीज वैलिडेशन करने के लिए, इसे गार्ड होता है हमारे पास वैलिडेट करने के लिए।
हमारे पास एजेंट एसडीके में दो तरीके के गार्डियंस हैं। एक है इनपुट गार्डियन, जो डेटा आ रहा है उसकी वैलिडेशन करना। एक है आउटपुट गार्डियन, जो डेटा बाहर जा रहा है उसकी वैलिडेशन करना। कि जो डेटा जा रहा है वो कोई गलत डेटा तो नहीं है, वैलिडेटेड है, कोई उसे रॉन्ग रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कर रहा यूजर को। समझ आया इतना? आया ना? ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ सर? In combination with Python, these primitives are powerful enough to express complex relationship. अब ये ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन ये कह रहा है कि भाई एक चीज़ याद रखिए, ओपन एआई एजेंट एसडीके कहता है ये पाइथन फर्स्ट है। क्या है? पाइथन फर्स्ट। मतलब इसमें आप पाइथन के फंक्शन वगैरह, पाइथन का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आगे जाके देखेंगे इसमें आप पाइथन का कोड इस्तेमाल कर रहे होता है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया डेकोरेटर का, वो भी देखेंगे कभी, ठीक है। तो ये सारा कोड हम पाइथन में आती है। याद है हमने कहा था, क्लास सर ने बताया होगा भाई पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एजेंटिक एआई में भी पाइथन इस्तेमाल करेंगे। तो ये वही चीज़ है भाई, पाइथन को यूज़ करके, ये फ्रेमवर्क पाइथन के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। इसका कोड भी उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर किसी को कोड देखना है तो सर वहाँ पर एरो करेंगे, वहाँ पर ऊपर और ऊपर ओपन एजेंट पाइथन लिखेंगे या गिटहब पाइथन बना और ऊपर यहाँ देख रहे हैं, इस पर सर क्लिक करें, इसको लैपटॉप में ओपन करें। इन्होंने पूरा कोड, क्योंकि ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स की बात आ गई तो क्या होता है, वो फ्री होता है, कम्युनिटी के लिए फ्री यूज होता है। क्लोज सोर्स पेड होता है। ओपन सोर्स में आप अपनी कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। कोई बग आपको दिखे, कितना मास्टर कर ले, आपको कोई बग दिखे, आप उनको कहें ठीक है मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, रिजॉल्व कर दो, कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। और हमारे कुछ जो हमारे पास हमारे फैकल्टी मेंबर भी हैं और हमारे पास कुछ कोलीग्स वगैरह उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, ठीक है। पीआईसी के हमारे कुछ हैं स्टूडेंट, उन्होंने किए हुए कंट्रीब्यूशन इसमें। जैसे दोबारा आ जाए, हमें इस पर भी नहीं जाना, ठीक है। इतना समझ आया? जी सर। बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि हम इसमें पाइथन का कोड इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल पाइथन के फंक्शन वगैरह में इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, इतना समझे, ठीक है। पाइथन बेस्ड ही फ्रेमवर्क पाइथन बेस्ड बना हुआ है। नेक्स्ट जेएस में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं ये आपने देखा किस तरीके से। वो आपने एक्सटर्नल लाइब्रेरी इस्तेमाल की होगी जो आपको नेक्स्ट.जेएस के अंदर पाइथन के कोड को रन करने के लिए दी होगी, ऐसे ही। या तो आप लोग नहीं, ये दो तरीके हैं, लेकिन वो तरीका मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जो आप कर रहे हैं। आपको अगर इस्तेमाल करना है इसे, तो आप एक बैकएंड बनाएं, बैकएंड की एपीआई बनाएं, इंशाल्लाह आगे जाकर हम बनाएंगे। वो है एक लाइब्रेरी है जो कि आपको नेक्स्ट.जेएस के अंदर पाइथन रन करने को अलाउ कर देती है। लेकिन मैंने कभी वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, मैंने जहाँ तक कितना काम किया है बड़े लेवल पे इस तरीके से हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो सही आपने काम किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने एक नई चीज़ ट्राई की वैसे, और ठीक है, अच्छी बात। अच्छा आगे और क्या क्या इसमें, नीचे का सर ज़रा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सभी बता रहे हैं वाई टू यूज एसडीके, पाइथन फर्स्ट आ गया। लेकिन इससे पहले एक चीज बताया, एजेंट लूप, बिल्ट इन एजेंट लूप दैट हैंडल्स फॉलोइंग टूल्स सेंडिंग रिजल्ट्स टू द एलएलएम। अब समझ आया ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, किससे कर रहा है, एजेंट लूप के जरिए, कि उसको पता होना चाहिए कौन सा टूल कॉल करना है, कौन सा काम सिर्फ एलएलएम से होगा, ठीक है। एलएलएम तो हमें इंस्ट्रक्शन दे देता है, टूल कॉलिंग आइडिया है किसी को क्या होती है? नहीं है, चलो ठीक है, बाद में देखना, थोड़ा हैंड ऑफ में देख लिया, गार्डन में देख लिया, फंक्शन टूल्स, ठीक है, ये भी से ट्रेसिंग भी देख लेंगे आगे। अब आते हैं इंस्टॉलेशन पे। इतना समझ आया सबको? मैं बहुत बेसिक लेकर चला हूँ, ठीक है, कोई मसला यहाँ तक, ठीक है। अब क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है तो इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यूवी सबके पास इंस्टॉल है, ठीक है।
तो हम यूवी को ही लेकर चलेंगे और अपने लोकल सिस्टम पे इसे आप ऐसे कॉलेज पे भी चला सकते हैं, ठीक है। कॉलेज पे इसका एसिंक्रोनस बिहेवियर अगर है तो वो बाद में देखेंगे, उसके लिए आपको एक 2 लाइन ऑफ कोड अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो सिर्फ इसके लिए नहीं, हर एसिंक्रोनस कोड के लिए, लेकिन उसकी मैं एक आधा भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यूवी को ही इस्तेमाल करेंगे। यूवी क्या है? पैकेज मैनेजर है, ठीक है। सर एक फोल्डर बनाएं न्यू, चाहिए क्या? बैटरी है ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है यूवी के जरिए। क्या करना पड़ेगा सर को? क्या करना पड़ेगा? सभी साथ CMD ओपन करना पड़ेगा। अब भाई सिर्फ यहाँ से आवाज आ रही है, मतलब लड़कियों को नहीं आता है। एक साथ बोले, यूवी अभी पैकेज को छोड़ दे, सिंपल बना दें, ठीक है। यूवी इनिट फर्स्ट एजेंट बन जाएगा, ठीक है। एंटर कर दें सर, नहीं है यूवी ओपन कर दें इस फोल्डर को। हो गया है अलग यार नहीं शायद और ये चार्जर अभी तो है ना चार्जर। अच्छा जी, मैं फाइल स्ट्रक्चर समझाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि यूवी नहीं पढ़ रहे हम लोग। सर डायरेक्ट hello.py की फाइल में जाइए, यहाँ कुछ कोड लिखा होगा, ठीक है। अब हमें ओपन एजेंट एसडीए कोड रन करना है, तो हमें इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। क्या करेंगे अब? अच्छा, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, नीचे कर लो यार डाउनलोड नेट चल ठीक है, इसको कॉपी कर लें सर। इसको रिप्लेस करें, इससे इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो फिर यूवी से क्यों करें? ठीक है, फास्ट है और ऐड डेट भी है, वो दूसरा और कुछ है ये वाला जी? ठीक है, वही फास्टनेस में आ गई ना। और कुछ? मल्टीपल पैकेज ये इंस्टॉल करता है। ठीक है, सही। एक बार इंस्टॉल करना सर, इससे पहले सामने शुरू वाले से करते हैं। ऑन है वो कार्ड ये कार्ड मेरे यूज के ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ का डिफरेंस है, फास्ट है यूवी, लेकिन यहाँ मुझे ये बताएं, ये फाइल बनी हुई pyproject.com है, ये क्या होता है? हमने package.json पढ़ी थी, देखी थी, उसमें क्या होता है? डिपेंडेंसीज के नेम्स होते हैं, ऐसे ही। अगर कोई प्रोजेक्ट को क्लोन करता है तो सारी डिपेंडेंसी उसके अंदर होती है, हमें सिर्फ npm इंस्टॉल करना पड़ता है, और जो भी उसके अंदर डिपेंडेंसीज होती हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाती है। हमें एक एक करके उसे देख के इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से जब भी हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ डिपेंडेंसीज में आ जाता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, जब आप उसे यूवी के जरिए इंस्टॉल करें। अभी आया वो? नहीं आया। तो अगर आप नॉर्मल पिप से करेंगे वो हो जाएगा, ठीक है, चल भी जाएगा, लेकिन इस टॉर्मल की फाइल को वो अपडेट नहीं करेगा। कल को जब आप कोड पुश करेंगे किसी और के पास वो कोड जाएगा, उसके पास वो डिपेंडेंसीज इस फाइल के अंदर नहीं होंगी। और इसका एक तरीका भी है, आप डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देख लीजिएगा। आप डायरेक्ट टॉर्मल फाइल को इंस्टॉल जब करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है, इंस्टॉल करेंगे -r के जरिए, तो वो जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी वो सब इसमें जो होंगी वो इंस्टॉल कर देगा। अब हम दोबारा
दोबारा करेंगे यूवी के जरिए। सर यूवी से करना है। ठीक है, अब आ गया, क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर अब डॉक्यूमेंटेशन पे दोबारा जाए। मैं अब आपको कोड डॉक्यूमेंटेशन से करवाऊंगा ताकि आपको डॉक्यूमेंटेशन भी रीड करना आए। जी, एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, लेकिन जब आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो फर्स्ट टाइम में एनवायरनमेंट खुद बना के एक्टिवेट कर देता है। अगर आपको अपना दूसरा बनाना है तो आप उसको डीएक्टिवेट करके उसको डिलीट करके कस्टम दोबारा बना सकते हैं अपने नाम पर। ठीक, तो अभी हमने ज़्यादा यूवी की तरफ नहीं है, जैसे इंस्टॉलेशन हमने की उसने बना दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, सब चीज़ों की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो अब हम सिंपल एक हेलो वर्ल्ड का एजेंट बनाएंगे, बल्कि हम इससे देख लिया। अब एक तरीके ये कॉपी कर लें, एक तरीके खुद से लिखते हैं। पहले हम खुद से लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ लिख लेंगे, कोई मसला ही नहीं। बस सब कुछ हटा दें, बिल्कुल। सबसे पहले हमें एजेंट को चलाने के लिए, बल्कि एजेंट से काम करवाएं, दो चीज़ों की जरूरत होगी। एक होता है एजेंट, सब मिलकर बोलेंगे, एक होता है एजेंट, एक होता है रनर। एजेंट, रनर। पहले बनाते हैं, मैं रनर का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है सर, इसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट एजेंट और रनर। अच्छा, एजेंट हमें मालूम हो गया, एजेंट क्या है? वर्चुअल ह्यूमन की तरह, क्लियर है? लेकिन एजेंट खुद से नहीं चल सकता। इन लोगों ने ऐसी आर्किटेक्चर बनाया है जिसमें उन्होंने क्या किया, एजेंट जो हमारे जितने भी एजेंट हैं, ठीक है, वर्चुअल ह्यूमन है, उनको अलग कर दिया और उनको चलाने वाली चीज उसको अलग कर दिया। मतलब इसकी सिर्फ ये एग्जाम्पल समझे कि आपके पास घर में गाड़ी अलग है, नॉर्मली ऐसे ही होता है, गाड़ी अलग है, उसको चलाने के लिए ड्राइवर अलग है। इसका फायदा क्या हुआ? आपके घर में 4 अगर गाड़ियां हैं तो जरूरी नहीं कि आपके घर में 4 ही ड्राइवर हो। ऐसे है, अगर 4 गाड़ियां हैं तो इसके लिए जरूरी ये नहीं कि 4 ही ड्राइवर हो, एक ड्राइवर या 2 ड्राइवर से भी काम चल सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, रनर उनको चलाने के लिए। समझ आ गया? इतना समझ आया? यस। इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझ आया आपको? रनर क्या है? एजेंट को चलाने के लिए हम रनर को इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों के दोनों याद रहे क्लासेस हैं। क्या है? क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले हम एजेंट का इंस्टेंस बनाते हैं। अच्छा, देख रहे होंगे मैं आपको कुछ वर्ड के बीच में कुछ टैग जार्गन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसलिए जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये टर्मिनोलॉजीज वक्त के साथ साथ आती रहे। तो एक एजेंट का इंस्टेंस बनाते हैं, एक एजेंट बनाते हैं, सिंपल। इसको सिंपल एजेंट रखते हैं सर, मैं असिस्टेंट करते हैं इसको। एक मैंने असिस्टेंट का एजेंट बनाया। ठीक है, अब मैंने एजेंट की क्लास को लिया और अब इसमें मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स के पास करने पड़ेंगे। सबसे पहला है नेम, मतलब एजेंट आप बना रहे हैं उसका नेम क्या होना चाहिए। ऐसा ही एजेंट का नाम तो कुछ होगा ना, गुमनाम एजेंट तो नहीं होगा ऐसा, ऐसे ही। तो एजेंट का नेम हमारा होना चाहिए, और ये याद रहे ये रिक्वायर्ड है, एजेंट का नेम रिक्वायर्ड है, ये याद रखिएगा। तो सर नेम इसका असिस्टेंट भी रखते हैं, सिंपल असिस्टेंट रखते हैं या बोला असिस्टेंट रखते हैं, इसका थोड़ा हम देसी है ना, बोला असिस्टेंट। ठीक है, सर इसके बाद एक और चीज होती है हमारे पास, इंस्ट्रक्शंस। पहले हम देख भी लेते हैं ना, पहले करते हैं, इसके बाद वैलिडेट कर लेंगे। सही है, इंस्ट्रक्शंस।
किसी को पता है? काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कर दिए ना एजेंट। जी सर। ठीक है, और कोई? स्पेसिफिक टास्क, सही। और कौन? खुला होता है छोटे से। इतने सारे लोग हैं, कोई तो बता दो। मुसलमानों तो कर रहा हूँ, वो तो बता रहा हूँ मैं, किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी सही था जी। और खुला होता है। काम क्या? सही, सबके जवाब बिल्कुल सही है। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस में हम लोग एजेंट का पर्सोना डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? पर्सोना। पर्सोना का मतलब ये है, हम ये डिफाइन करते हैं कि एजेंट का रोल क्या होगा। मतलब एक अगर मैं एजेंट बना रहा हूँ, ठीक है, एक एजेंट है टीचर के लिए। तो जब हम टीचर बनते हैं, टीचर का एक पर्सोना होता है। उन्हें बताया जाता है कि भाई आपका रोल ये है, आपको इस टोन में बात करनी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आए तो आपने उसको इस तरीके से हैंडल करना है। मतलब ये सारी चीज़ें उसे बताया जाता है कि भाई आपने बिहेव किस तरीके से करना है, आपका काम क्या होगा और आपने किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करने से कहते हैं पर्सोना। क्या कहते हैं? पर्सोना। इसे सिस्टम प्रॉम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम प्रॉम। अब सिस्टम प्रॉम का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है मैं बताया, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए है? एजेंट के लिए। किसके लिए? LLM के लिए। LLM के लिए। एजेंट के अंडर द हुड क्या इस्तेमाल हो रहा है? LLM। तो याद रहे, LLM के पास हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक तो हम प्रॉम्प्ट उसे देते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब यूजर क्वेरी देते हैं कि उससे ये काम हमने करवाना है। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को हम कोई काम कहते हैं, उससे हम प्रॉम्प्ट देते हैं, क्वेरी देते हैं। लेकिन अगर आप LLM से कोई काम करवाना है, LLM के पास एक कॉन्सेप्ट है सिस्टम प्रॉम्प्ट का, इंस्ट्रक्शन का, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वो यही चीज़ बताता है कि भाई उसने बिहेव किस तरीके से करना है, उसने सब बोलेंगे, उसने बिहेव किस तरीके से करना है, उसका पर्सोना क्या है। तो यही काम हम एजेंट के लिए भी कर रहे हैं कि एजेंट का हम पर्सोना डिफाइन करेंगे, उसने बिहेव किस तरीके से करना है। और जैसे इंस्ट्रक्शन दिखे, और ये ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन ये रिकमेंडेड है, ये पास जरूर किया गया है। ठीक है सर, कर्सर यूज कर रहे हैं, इंटेलिजेंस सर के साथ है। यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आंसर क्वेश्चन टू डू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। ठीक है भाई जी। कि जनरेट करते हैं वो उनके, देखिए सिस्टम प्रॉम्प्ट तो हम देते हैं, लेकिन वो जो आप सिस्टम प्रॉम्प्ट होते हैं वो तो प्लेटफॉर्म के लिए होगा ना, वो आप कस्टम एजेंट बना रहे हो। यहाँ हम अपना एक एजेंट यहाँ पर इस कोड के जरिए बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एक एजेंट है। इस पर्टिकुलर एजेंट के बिहाइंड एक मॉडल चल रहा होगा, तो ठीक है, जो इस एजेंट से एसोसिएट मॉडल होगा, ये इंस्ट्रक्शन उसके लिए। क्लियर हुआ ये? ठीक है, ये जो एजेंट है ये बिहाइंड द सीन एक LLM इस्तेमाल कर रहा होगा। ठीक है, अब तीसरा पैरामीटर हम एक और यहाँ पर दे सकते हैं मॉडल का। जैसे कि चैट जीपीटी हमारे पास ओपन है, इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, GPT 4.1, 4.1 नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऐसे ही। तो अगर हम देना चाहें दे सकते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट वो GPT 4.1 इस्तेमाल करता है। सही सर, ऐसे ही, ठीक है, GPT 4.1 वो बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर आप ना भी दें तब भी वो इस्तेमाल कर ही रहा होगा। तो दो चीजें हो गई, एजेंट हमारा यहाँ बन गया, एजेंट इतना अभी फिलहाल के लिए। कोई मसला यहाँ तक? नो। है ना? नो। कितनों को यहाँ तक समझ आ गया? पीछे वालों, बैकबेंचर्स, वो अच्छा काम करते हैं। आपसे दूसरा सवाल है, क्लास में क्या चल रहा है आपको पता है? क्योंकि वाकई गेट के उस पर दूसरी दुनिया चल रही होती है। यहाँ जावा स्क्रिप्ट चल रही है, वहाँ जावा चल रही होती है। अरे जिन लोगों को नहीं दिख रहा या समझ नहीं आ रहा, वो आगे आगे बैठ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, पंखा भी लगा हुआ है, आगे बैठ जाओगे। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया, हमने एजेंट बना दिया। अब इसे चलाने की बारी है। चलाने के लिए हमारे पास क्या है? क्या है? रनर। तो सर एक रनर की रनर
ये इंस्टेंस बनेगा। सर रिजल्ट करें और इक्वल टू रनर। अब रनर में भी हमारे पास दो चीजें जाएंगी। क्या जाएंगी? दो चीजें। पहला है स्टार्टिंग एजेंट, ठीक है, स्टार्टिंग एजेंट, स्टार्टिंग एजेंट स्टार्टिंग प्रॉपर्टी। अभी क्या चीज आ गया, इंटरलेशन दे दिया। ठीक है, स्टार्टिंग एजेंट ये उसका पहला आर्गुमेंट है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है। और दूसरे है इनपुट। दूसरा क्या होता है? इनपुट। सर ऐसे इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रही, यहाँ हमने एक चीज मिस की है। रनर एक क्लास है। क्या है? क्लास। उस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो कि रन करने के लिए होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक मेथड देख रहे हैं, रन सिंक। क्या देख रहे हैं? रन सिंक। रनर डॉट रन, रन क्या मेथड है। रन सिंक का मतलब ये है सिंक्रोनस हो। क्या होगा? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस ए सिंक्रोनस पता है। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली चलेगा, एक काम करने के बाद दूसरा काम करेगा। तो यही तरीका है रन सिंक। इसका पहला जो हमारे पास आर्गुमेंट है वो है एट्रीब्यूट है, स्टार्टिंग एजेंट। दूसरा क्या है? इनपुट। क्या है सर? इनपुट। इनपुट में डायरेक्ट इतना मुश्किल सवाल कोई पूछ रहा है, मुश्किल तो नहीं है। फिर हाय हेलो करूँ सब पहले, हाय हेलो करो, बड़ी मजा मुझे नहीं करो जी। रनर इम्पोर्ट नहीं हुआ, देख लेंगे ऊपर, हो गया। ठीक है, दो चीजें थी, हमने एजेंट बना दिया, रनर भी बना दिया। अब इसको रन कर रहे हैं, सही है? बना दिया ना, एजेंट भी बन गया, रनर भी बन गया। रन कर दें इसको, रन हो जाएगा ये। कितने लोग कह रहे हैं रन हो जाएगा ये? कितने लोग कह रहे हैं रन नहीं होगा ये? और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सर जो भी होगा हम आपके साथ हैं। दोबारा है भाई, ये वाली गड़बड़ में नहीं चाहिए, या तो हाँ या तो ना, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं रन हो जाएगा? खुद से बताओ, मैं कोई वो नहीं कह रहा। कितने लोग कह रहे हैं रन हो जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं रन नहीं होगा? क्या बात है सर, आप बताएं क्यों रन नहीं होगा? यशस्वी माली जी, आपने इतना हार्ड हैंड रेस के सबको देख के आपने वो तो भी जिन्होंने लेनी है बाइट को लेकर जी आप सर जी। मैं ऐसे रैगिंग बड़ी करता हूँ अपनी क्लास में, मजा आता नहीं। कोई मसला नहीं, मुझे समझ लीजिए किसी को कुछ नहीं पता। देखो आप जब बताओगे ना, मैं यकीनन बताता हूँ 80% 90% लोगों को नहीं पता। इन्होंने आपकी बात पे सुनकर तालियां ही बजानी है, तो आप तो कॉन्फिडेंस में बताएं, ठीक है? बताएं क्यों रन नहीं होगा? अच्छा मैं आपको पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ। एजेंट के बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में क्या रन हो रहा है? क्या इस्तेमाल हो रहा है? एलएलएम इस्तेमाल हो रहा है। एलएलएम के मॉडल जो होते हैं हमारे पास, उनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ चाहिए होता है हमें। क्या मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ? आप लोगों को किसी को जवाब देना है तो वो हैंड रेज कर ले, उनके लिए दूसरे सवाल है हमारे पास। सवालात की भरमार है हमारे पास, ठीक है जी। एलएलएम को कॉल करने के लिए, उस मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एपीआई की। अगर आप ओपनएआई के मॉडल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये चैट जीपीटी हो गया, ठीक है। अगर आप कस्टमर अपने कोड में कोई मॉडल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उनकी फंक्शनलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उस प्रोवाइडर की एपीआई की चाहिए होती है। अगर आप जेमिनी इस्तेमाल करेंगे मॉडल्स, तो आपको जेमिनी की एपीआई की चाहिए होगी। अगर आप ओपनएआई के मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो आपको
ओपन एआई की API की, जैसे क्लाउड हो गया और दूसरे हो गए। तो यहाँ हमने कोई की प्रोवाइड की है? नहीं। तो जो लोग कह रहे थे नहीं चलेगा, वो इसी वजह से कह रहे थे, है ना? यस। कैसे लोगे? देखो अभी आवाज नहीं आ रही थी, बोले यस सर इसी वजह से कह रहे थे। सर कह रहे हैं, अभी ये लोग कह रहे थे प्रिंट की वजह से नहीं आएगा। सही बताओ कौन था वो? मैं कुछ नहीं बोलूँगा यार, है ऐसा कोई बचा? था यार, तो सही, ठीक है सर, वो मसला नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब सर कह रहे हैं पिछली क्लास में हमने एक काम करवाया था ओपन एआई की API की से, और ओपन एआई की API कितने लोगों ने बाय कर लिए? 1 2 और 3 4। जी, फ्री वाली कौन सी ओपन एआई की? मैं ये कह रहा हूँ ओपन एआई की API की कितने लोगों ने की? नहीं पता है। ओपन एआई की API जो है वो पेड है। अच्छा खामोश हो जाए कुछ देर के लिए। मेरी क्लास में, बल्कि मैं हर क्लास में जाता हूँ और शुरुआत के अंदर एक रिक्वेस्ट करता हूँ खवातीन से कि आपका एक टास्क है, आपने 3 घंटों के लिए खामोश रहना है। ये आपका आज की क्लास का टास्क है, ठीक है? तो आपके लिए भी ये टास्क है, इनका टास्क आपके लिए एडिशनल टास्क है, आपने 3 घंटे के लिए सिर्फ खामोश रहना है। जी नहीं, जब आपसे सवाल पूछे तब बिल्कुल बोले, आपस में गुफ्तगू ना करें, ठीक है? जब आपसे पूछा जाए तब बिल्कुल भूलिएगा, लेकिन वो भी एक एक करके, ऐसा नहीं हो सब एक साथ, ठीक है? खामोशी का मतलब ये है कि आपकी जो अपनी पर्सनल जो गुफ्तगू जिससे मुल्क चल रहा है वो आपने नहीं करनी, ठीक है? सही है। अच्छा जी, तो ये फ्रेमवर्क जी पूछो, ये इनका पर्पस क्या है? अच्छा देखिए, हमारे पास ये जो हमने 2 आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं, इसमें पहला है स्टार्टिंग एजेंट और दूसरा है इनपुट। हमने बात की एजेंट हमने बना दिया, अब उसको रन करने के लिए रनर क्लास है। अब रनर की क्लास में उसका एक मेथड भी है रन से, लेकिन उसको ये बताना तो पड़ेगा ना आपने किस एजेंट को यूज करना है। आपके पास एक ड्राइवर है, उसको आप बताएंगे ना आपने किस गाड़ी को चलाना है। इसी तरीके से यहाँ पर ये पहले बता रहा है कि आपने किस एजेंट को चलाना है, और दूसरा जो हमारे पास आर्गुमेंट है उसमें इनपुट क्वेरी है, किस एजेंट को चलाना है और उसको क्या सवाल देना है। क्लियर हुआ? पहला क्या है किस, सब बोलेंगे, पहला क्या है किस एजेंट को चलाना, दूसरा क्या है उसको क्या प्रॉम्प्ट देना है, क्या क्वेरी देनी है। ऐसे ये है ना हमारे पास, समझना है तब भी समझ लीजिएगा कि ये है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। क्या है? आगे वाले में डाल। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं कि अगर आप इसका, ये है की वैल्यू पेयर, क्या होता है ये की और इसके वैल्यू। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप की प्रोवाइड ना भी करें और आपका सीक्वेंस सेम है तो भी वो चल जाते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग एजेंट प्रोवाइड ना करूँ तो बाद कोड में आपको ये नहीं दिखेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर मैं सिंपल पहला आर्गुमेंट असिस्टेंट का एजेंट भेजूं और दूसरे आर्गुमेंट में ये इनपुट भेजूं तब भी ये चल जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? आया ना? ठीक है। अच्छा जी, अब ये बताएं एजेंट एसडीके किसका फ्रेमवर्क है? का। तो इन्होंने जो फ्रेमवर्क बनाया, ओपन सोर्स बनाया, इसका मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ अपने मॉडल्स के साथ इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। इन्होंने कि वो ओपन सोर्स, अगर एक क्लोज सोर्स होता तो सिर्फ हमें इन्हीं के मॉडल के साथ इस्तेमाल करना पड़ता, पेड एपीआई खरीदनी पड़ती, जो कि हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास अभी किसी नाम है जेमिनी की एपीआई की। जेमिनी गूगल का मॉडल है, ठीक है, और उसकी एपीआई की फ्री है।
तो जहाँ बात आती है फ्री की तो हम पुनः इस्तेमाल करें। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, नहीं इनको हम कन्फिगरेशन बताएंगे ना सर। इनको अगर अभी कहेंगे ना ओपन ए की अभी तो इस्तेमाल कर लेंगे, काफ़ी लोगों के पास नहीं है, और अभी इनकी फरमाइश ये भी है कि सर अपने शेयर कर दें ओपी ए की, मना कर दिया गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोगों के पास ओपन ए की एपीआई की नहीं होगी, तो हम इस एजेंट को जेमिनी की एपीआई की के साथ इस्तेमाल करेंगे। जी जी जी, इसकी वजह मैंने यही बताई क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो इन्होंने ये अलाउ कर दिया है कि आप सिर्फ ओपन एआई के मॉडल के साथ बल्कि दूसरे प्रोवाइडर्स हैं लाइक जेमिनी हो गया, क्लाउड हो गया, ठीक है, और दूसरे ओपन सोर्स बहुत सारे हैं, उनके साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन का इन्होंने तरीका बताया है, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ओपन ए की एपीआई की इस्तेमाल करेंगे तो हमें सिर्फ इतना कोड करना पड़ेगा, ओपन ए की एपीआई की यहाँ मंगवानी पड़ेगी, सिस्टम में इम्बेड करवानी पड़ेगी, जो पिछली क्लास में आपने देखा होगा, सिर्फ वही काम करना पड़ेगा। पिछली क्लास का याद है, ठीक है। कितना पिछली क्लास में इतना तो याद होगा, कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा कि हाँ, लेकिन सर में पता है मैं अपनी क्लास में बैठता हूँ, हम बदली हैं, ठीक है, हम भूल जाते हैं, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस है हमारे। लेकिन जब कुछ चीज़ देखते हैं तो थोड़ा बहुत सिंक हो रहा होता है, कभी कहीं कहीं देखा ही देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इतना ही कोड किया होगा, और नॉर्मली इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी इतना ही कोड है इस लेवल पे। अगर हमें किसी और मॉडल के साथ इसको इस्तेमाल करना है तो कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती हैं, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने ओपन एआई की एपीआई की नहीं खरीदी, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो खरीद लें। हमारे पास $5 की एपीआई की आएगी, कुछ 1400-1500 बनते हैं, और उसके कुछ टैक्सेस 300 रुपये होंगे, तो 1700-1800 में आपको एपीआई की मिल जाएगी। एपीआई की बेसिकली वो आपको टोकन्स प्रोवाइड कर देगा, एक बैलेंस तरीके से होती है, ठीक है। एपीआई की के पर्टिकुलर वो नहीं, बैलेंस होता है, जैसे आपका पैकेज होता है ना, इस तरीके से कोई पैकेज है, ठीक है। आप जब बाय करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको टोकन, इनफ टोकन वो प्रोवाइड कर देगा, जो कि आपके चल जाएंगे अच्छे खासे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास फ्री एपीआई हैं, एपीआई की हैं, लेकिन अभी तक जो सबसे अच्छी एपीआई की है वो है ओपन एआई की। और जब आगे जाके आप लोग कुछ एडवांस वर्कफ्लो पे काम कर रहे होंगे, इसमें टूल कॉलिंग्स वगैरह होंगी, तो टूल कॉलिंग में जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे मैंने डिस्कशन की है, दूसरी जेमिनी वगैरह इतनी अच्छी टूल कॉलिंग प्रोवाइड नहीं करता जितनी ओपन एआई की करता है। तो आपको ज़रूरत तो पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें जो फीचर्स हैं, क्योंकि भाई अगरचे ये ओपन सोर्स है लेकिन इनको अपना मंजर भी बेचना है, तो कुछ चीज़ें इन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक ओपन एआई के मॉडल के साथ ही इनेबल की हुई है कि अगर आप ओपन एआई के मॉडल का मतलब एलएलएम, ओपन एआई के एलएलएम इस्तेमाल कर लेंगे तभी वो चीज़ इस्तेमाल कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे, वो देखेंगे। तो इतना तो काम हो गया। अब हमें चाहिए एक है जेमिनी की एपीआई की। कितने लोगों के पास जनरेट है यार? ऐसा नहीं करो यार, कितने लोगों के पास जनरेट नहीं है? अभी तो जनरेट नहीं की, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं हम। दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीका, हम गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल एआई स्टूडियो। क्या करेंगे? गूगल एआई स्टूडियो, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पहले लिंक आ गया गूगल का, इस पर क्लिक करके कर दो नहीं होगा ना। एक तरीका ये है, ये हम देखेंगे क्लास के एंड में भी।
एक और तरीका ये है कि सर आप ये करें, आप इसको छोड़े फिलहाल, आप जाएं हमारे पास गूगल कॉलर में, गूगल कॉलर में ये तरीका जो पहले वाला था ये ज़रूर आपने देखना है। मैं आपको इंशाल्लाह आज की क्लास में अगर टाइम मिला आपको ज़रूर करवाऊंगा। गूगल कॉलर में जाएं। गूगल कॉलर जो है ये भी गूगल ही का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि इसमें भी आपको एपीआई की एम्बेड करने के लिए, एपीआई की प्रोवाइड करने के लिए इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड की गई है। मतलब यहाँ से भी आप एपीआई की जनरेट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे सर, यहाँ आपको लेफ्ट साइड पे आपको की का निशान नजर आ रहा है, आइकन नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। सर आपको करना ही पड़ेगा, सही नहीं, ये ऐसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सर साइन इन कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा वर्क भी बता देता हूँ। तो गूगल एआई स्टूडियो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाके आप एपीआई की जनरेट करेंगे और वो फ्री होगी, ठीक है। इनका जेमिनी 2.5 एक मॉडल है, वो पेड है। इसके अलावा जेमिनी 2.0 फ्लैश और प्रो वगैरह वो सारे फ्री हैं। तो मॉडल्स पेड होते हैं कुछ, जैसे 2.5 जो है वो पेड है, तो बाकी मॉडल इस्तेमाल बिल्कुल करें। और जी 2.5 फ्लैश पेड नहीं है, प्रो पेड है, प्रो पेड है, फ्लैश पेड नहीं है, ठीक सही है। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लैश भी काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरे ख्याल से। तो उसकी एपीआई की इस्तेमाल करेंगे और हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना ये नोट करते हैं, आपका असाइनमेंट है। और मुझे नहीं पता अगली क्लास में सर मुबश्शिर शायद होंगे, या अगर वो आ गए तो भी उनको बता दूंगा कि सर इनको ये असाइनमेंट मिला है, पहले असाइनमेंट ज़रूर चेक करना है। और मैंने अपनी पिछली क्लास असाइनमेंट ही चेक किया, सैटरडे वाली क्लास को। वो आए थे बेचारे पढ़ने के लिए, मैंने वो सरप्राइज दे दिया। थोड़ा दोस्त तो देना बनता है ना, उनको मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट किया हुआ था, तो मैंने कहा आप थोड़ा रैगिंग करते हैं, थोड़ा ईद के बाद आएँ, मज़ा करते हैं। लेकिन ये है काफ़ी अच्छा, ये समझ आ रहा है आपको चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सर मुबश्शिर का अंदाज बयां कुछ और है। नहीं हो रहा, एक काम करता हूँ मैं अपना करने कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये काम करते हैं कि पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्लो चला रहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, जिसमें मैं अपना सेटअप कर दूंगा, अभी उन्हें टाइम लगेगा, ठीक है। लास्ट क्लास में स्क्रीन जनरेट करना सिखाई, आपको की जनरेट करना सिखा दिया, ये कौन बताएगा? ये बताएं कि जनरेट करना सिखाई नहीं सिखाई। वो अलग बात है, आपको नहीं आई, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट है। जनरेट करना सिखाई है नहीं, आप लोग को नहीं आती कुछ। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो चीज़ अभी आपने कही, मुझे इससे मसला नहीं होगा आपको नहीं आती। मसला ये है कि आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया 21 दिन बाद आपने इवेंट की भी जनरेट नहीं की। जो अभी मैंने हैंड रेस करवाए थे, मैं सबकी बात नहीं कर, जिन्होंने की है उनकी बात अलग है, लेकिन काफ़ी लोगों ने हैंड रेस किए, तकरीबन लोगों ने अभी तक की भी जनरेट नहीं की। तो पेड तो उनके पास है ही नहीं, उन्होंने जेमिनी की भी इस्तेमाल, जेमिनी की भी जनरेट नहीं की, तो काम तो उन्होंने किया ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको ये पता होता है कि भाई एजेंट जादू नहीं चलता, एपीआई की चली होती है। तो ये बड़ी ही एक अच्छा फीडबैक नहीं है आप लोगों के लिए। सर इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग आउटकम जरूर दें, और ये आपके भले के लिए, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, जो आज असाइनमेंट मिलेंगे आपने करके जाना है, क्योंकि असाइनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज करके लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में देखो मुझे मसला नहीं, मैं जैसे बताया एसी मेरे पास दूसरी ए स्लॉट भी मिलना मेरे अंडर सुपरविजन में आते हैं, मैं वैसे भी आ जाऊँगा,
सर से टाइम पाएगा कि अपने टीम को भेज दूंगा, खुद आ जाऊँगा, असाइनमेंट चेंज करने बैठ जाऊँगा, तो कभी छापा पड़ सकता है आपकी क्लास का। ठीक है, वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है, आपका रिस्पॉन्स हमें माशाल्लाह आ रहा है, और ये दिखा रहा है कि भाई आपको चीज़ें समझ आ रही है, सर की बॉन्डिंग आपसे बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो जो चीज़ें सर पढ़ा कर आपको गए, वो आगे बैठी हुई, तभी आप आगे आपका LLM प्रोसेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, की जनरेट करना सर को आपको सिखा दी थी, मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, और हो गया सर? नहीं हुआ, कॉपी की हुई ना? ठीक है, सर के पता भी की है, की जनरेट करना हम देख लेंगे। अब की तो हमारे पास है, लेकिन मैंने बात की थी क्योंकि अगर हमें कोई और मॉडल इस्तेमाल करना है, कोई और प्रोवाइडर, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि हमें मालूम भी होना चाहिए कि हम जो काम करवा रहे हैं वो कहाँ से करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम करवाएं, आप करके बैठ जाएँ, फिर आप इसी के डिपेंडेंट रह जाए। अब एक चीज़ ध्यान में रहे, मैं सीनियर स्टूडेंट को भी कह चुका हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, अब आपने हर चीज़ में टीचर के इस क्लास के डिपेंडेंट नहीं रहे। अगर कोई मसला जरूर पूछें, लेकिन अब खुद से सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दें, अगर अभी तक आपने नहीं की, वरना तो आपने क्वार्टर 2 में स्टार्ट कर देनी थी, लेकिन अभी तक अगर नहीं की तो कर दें। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सर लेफ्ट साइड पे साइड पर हमारे पास है। ठीक है, यहाँ नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक आता है मॉडल्स। यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें नीचे तरीका बता रहा है। एक ये तरीका है जो हम API देंगे, लेकिन क्योंकि मैंने बताया इस लेवल पे हो सकता है आप डॉक्यूमेंटेशन में फौरन जाएंगे, आप परेशान हो सकते हैं। तो इसीलिए सर ने रेपोजिटरी बनाई है, उस पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी एब्स्ट्रैक्शन बनाई है सर ने आसान करने के लिए। तो हमें पैन यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, उसमें हम जाएंगे लर्न एजेंटिक AI। ठीक है, ये रेपोजिटरी पता है ना सबको, है ना? ठीक है, इसमें जाएंगे हमारे पास लर्न एजेंटिक AI के अंदर, और यहाँ जाके हमारा स्टेप है 01 AI एजेंट फर्स्ट, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ सारे स्टेप बाय स्टेप मौजूद हैं चीज़ें। सबसे पहले स्वाम का वो दिया हुआ है, ये पढ़ना है आपने। ठीक है, स्वाम का भी लास्ट आपने कर लिया है। ठीक है सर, इसके अलावा UV ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ओपन राउटर और लाइट LLM, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। मैं इसका ब्रीफ दे देता हूँ, ये क्या चीज़ है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई एक्सटर्नल प्रोवाइडर का मतलब ये कोई एक्सटर्नल, जैसे ChatGPT को OpenAI है, इसी के अलावा जेमिनी मतलब गूगल का है, इसके अलावा क्लाउड एंट्रोपिक है। ठीक है, तो अगर कोई आप एक्सटर्नल प्रोवाइडर इस्तेमाल करना चाहें तो आपके पास एक तरीका तो ये जो उन्होंने कोड में प्रोवाइड किया कॉन्फ़िगरेशन का। इसके अलावा वहाँ पर कुछ और लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क हैं, जिसमें से एक है ओपन राउटर। ओपन राउटर क्या करता है, वो एक आपको इसके प्लेटफॉर्म पे जाकर आपको साइन अप करना पड़ेगा, और ये एक API की आपको जनरलाइज दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमें OpenAI की API की चाहिए तो हमें उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर OpenAI के मॉडल इस्तेमाल करने हैं तो हम OpenAI की इस्तेमाल करेंगे। अगर जेमिनी के मॉडल इस्तेमाल करने हैं तो जेमिनी की API की इस्तेमाल करेंगे। ओपन राउटर क्या करेगा, आपको एक जनरलाइज एक ग्लोबल की प्रोवाइड कर देगा, उसमें आप कोई मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑल्टरनेट है अगर आप लोग ये OpenAI का जो तरीका इन्होंने प्रोवाइड किया कॉन्फ़िगरेशन का, ये इस्तेमाल ना करना चाहिए। मैं क्लास में ये काम नहीं करवाऊंगा, ये आपका असाइनमेंट है, आप चेक कर लीजिएगा। इसी के एक और ऑल्टरनेटिव है लाइट LLM। लाइट LLM भी यही काम करता है, बस लाइट LLM वाले मॉडल्स होते हैं और API भी होती है। इसमें ये होता है कि इसने चीज़ों को मज़ीद आसान कर दिया। जैसे अगर हम मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4-5 लाइनों का कोड लिखेंगे, 4-5 से ज़्यादा ही लाइन होंगी, ठीक है, वो कोड लिखेंगे, उस कोड के बगैर भी हम छोटे से 1-2 लाइन के कोड के अंदर हम डायरेक्ट लाइट LLM के जरिए, लाइट LLM में 2 चीज़ें जाएंगी, एक मॉडल जाएगा, एक API की जाएगी। क्या जाएंगे, एक मॉडल का नाम, एक API की। जबकि इसके बरक्स हमें
पूरा क्लाइंट बनाना पड़ेगा जो हम देखेंगे। तो ये भी एक सिंपल तरीका है। मैं दोनों तरीके आपको क्लास में नहीं दिखा रहा, ठीक है। आपको ये दोनों असाइनमेंट है, अगर टाइम मिला तो हम लाइट 11 देख लेंगे, लेकिन ये दोनों आपने करने जो ऑल्टरनेट है। हम जाएंगे तीसरे तरीके पे जो कि इनका ऑफिशियल तरीका है, ठीक है। और उस पर अगर हम जाएंगे तो सर पहला हमारा हो गया ओपन राउटर, दूसरा लाइट 11, तीसरा है हेलो एचएम। इस स्टेज पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने तरीका बताया है नीचे। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सर स्क्रॉल करें इसको और नीचे, मेरा जूता हाउ टू कॉन्फ़िगर LLM प्रोवाइडर्स अदर देन OpenAI एट डिफरेंट लेवल्स। इसको गौर किया जाए, सब मिलकर पढ़ेंगे। हाउ टू कॉन्फ़िगर LLM प्रोवाइडर्स अदर देन OpenAI एट डिफरेंट लेवल। हमने दो चीजें अभी देखी हैं, एक है एजेंट, एक है रनर, ठीक है। एजेंट क्या होता है, एक वर्चुअल यूजर, रनर उसको चलाने के लिए। एजेंट मल्टीपल हो सकते हैं, एक रनर एक ड्राइवर मल्टीपल कार्स को चला सकता है। इसी तरीके से एक रनर मल्टीपल एजेंट्स को चला सकता है, ऐसे ही है। तो यहाँ इन्होंने 3 तरीके बताए हैं कॉन्फ़िगरेशंस की। एक है एजेंट लेवल। एजेंट लेवल क्या हुआ, जैसे कि आप चाहते हैं आपके पास 3 एजेंट है, क्या है 3 एजेंट, सब मिलकर बोले कितने एजेंट है, 3 एजेंट। पहला एजेंट आप चाह रहे हैं कि वो OpenAI के जरिए चले। पहला एजेंट OpenAI का मॉडल इस्तेमाल करे, OpenAI के जरिए चले। दूसरा मॉडल जेमिनी का मॉडल इस्तेमाल करे और जेमिनी की API के लिए चले। और तीसरा एंट्रोपिक से चले, मतलब प्लॉट से चले। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। एजेंट लेवल का मतलब क्या हुआ कि एजेंट के स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन करना, मतलब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब उसकी जो हम लोग सेटिंग करेंगे उस प्रोवाइडर की, वो एजेंट के स्पेसिफिक होगी। क्या होगी, एजेंट के स्पेसिफिक होगी। सिर्फ वही एजेंट आपका जेमिनी से चलेगा। अगर मैं एजेंट की स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो सिर्फ वही एजेंट आपका जेमिनी से चलेगा। दूसरा है रन लेवल। दूसरा क्या है, रन लेवल, मतलब ड्राइवर को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। रन लेवल का मतलब ये है कि उस रनर के जरिए आप चाहे 10 एजेंट चला लें, उस रनर के जरिए आप चाहे 10 एजेंट चला लें, सब के सब OpenAI के अलावा जो अगर जेमिनी कॉन्फ़िगर करें तो वो जेमिनी का मॉडल इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। इसी तरीके से एक तीसरी ही ग्लोबल लेवल। तीसरा क्या है, ग्लोबल लेवल। भाई अब ड्राइवर को हमने रनर कह दिया, ड्राइवर 2 भी तो हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ऐसे ही रनर भी 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। ग्लोबल लेवल का मतलब ये है कि आपका पूरी की पूरी एप्लीकेशन सेम मॉडल पे चल रही होगी जो आपने कॉन्फ़िगर किया। अगर मैंने ग्लोबल लेवल जेमिनी को इंटीग्रेट कर लिया, जेमिनी को कॉन्फ़िगर कर लिया, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन किस पे चल रही होगी, जेमिनी पे चल रही होगी। क्लियर हुआ ये, आया ना? कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ ये? ठीक है, 1 2 3 4 हैंड रेस कर दे यार, मसला की बात नहीं। क्लियर नहीं हुआ? जी जी। OpenAI के अलावा कोई मॉडल इस्तेमाल करें, आपकी कॉन्फ़िगरेशन देखी जाएगी। अब मैं दोबारा रिपीट करूँगा, 3 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है भाई। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपकी क्लासेस हैं, एक क्लास सिर्फ यही है वेडनेसडे की, आया ना? दूसरी भी है। अब सर ने इस क्लास के अंदर एक रूल असाइन कर दिया कि भाई जो असाइनमेंट नहीं करके लाएगा वो खाना खिलाएगा। कितने लोग, ठीक है, जो असाइनमेंट नहीं करके लाएगा वो खाना खिलाएगा। कितने लोग? अब ये रूल सर ने सिर्फ इसी क्लास के लिए लगाया। क्या ये रूल मेरी क्लास में अप्लाई होगा? होगा सर, होगा। इसी तरीके से एजेंट लेवल का भी यही काम है।
कॉन्फ़िगरेशन एजेंट लेवल कर रहे हैं, सब ध्यान से सुनेंगे। अगर एक कॉन्फ़िगरेशन एजेंट लेवल कर रहे हैं, हम एक LLM को, एक प्रोवाइडर को, जेमिनी को एजेंट लेवल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उसी एजेंट के लिए कॉन्फ़िगर होगा। मतलब वो जेमिनी सिर्फ उसी एजेंट के लिए चलेगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसी तरीके से एक अनाउंसमेंट होती है, जैसे कि जैसे मैंने बताया ए से अपने कोऑर्डिनेटर, मेरे अंडर में कुछ स्लॉट आते हैं। ठीक है, जैसे 5, हमारे पास टोटल 9 स्लॉट है 5 मेरे अंडर में। अब एक डिस्कशन हम लीड्स की होती है और मैं एक रूल हम बनाते हैं मिलके, जो कि मेरे सुपरविजन में जो 5 स्लॉट आ रहे होंगे उसमें वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पर सर्वे हो रहे थे, आपकी क्लास में भी हुआ था, वो 5 स्लॉट में मैंने इम्प्लीमेंट करवा दी। ये कंसिडर करें रनर की बात करें कि एक से ज़्यादा, मतलब रनर के अंदर एक से ज़्यादा एजेंट आ सकते हैं। एजेंट लेवल इस क्लास का आ गया। अब हमने ग्रुप बना दिया, रनर के अंदर एक से ज़्यादा एजेंट चल सकते हैं। अब जितने भी एजेंट उस रनर के अंदर आएंगे, सबके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? ओपन एआई के अलावा जेमिनी की होगी। अगर मैं जेमिनी को कॉन्फ़िगर करूं रनर लेवल के, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एजेंट लेवल का मतलब क्या है? एजेंट स्पेसिफिक, सिर्फ एजेंट के लिए, एक एजेंट के लिए। ठीक है, रनर लेवल का मतलब ये है, रन लेवल का मतलब ये है कि उस रनर के लिए वो कॉन्फ़िगर हुआ है। अब रनर के अंदर आप जो भी एजेंट चलाएंगे, जितने भी एजेंट चलाएंगे, सबके अंदर क्या इंटीग्रेट होगी? जेमिनी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना? किसी को मसला? ठीक है। अब एक अनाउंसमेंट सर अमीन करते हैं, वो जितने भी हमारे पास स्लॉट है सबके लिए। तो ग्लोबल लेवल का मतलब यही हुआ कि एक चीज़ जो पूरी आपकी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है, मतलब पूरी एप्लीकेशन के लिए वो चीज़ कॉन्फ़िगर होगी, उसे कहते हैं ग्लोबल लेवल। ये समझ आ गया आपको? हाँ या ना? ठीक है, शुक्र है। अभी तक किसी कोई मसले की बात? ठीक है, हम एक देखेंगे तरीका, 2 आपके होमवर्क है। क्या हुआ? 2 होमवर्क है, और होमवर्क ऐसे नहीं आपको कुछ दे रहा हूँ, यहाँ पूरा कोड लिखा हुआ है। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं सारे तरीके नहीं करूँगा। हम देखेंगे रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे? रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन। पहला इन्होंने तरीका दिया हुआ है एजेंट लेवल। ये आपका होमवर्क है, पूरा कोड दिया हुआ है। आपने सिर्फ अपनी जेमिनी की इस्तेमाल करनी है और कुछ नहीं करना। पूरा कोड यहाँ देख रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। हम जाएंगे दूसरे वाले कोड पे, रन लेवल पे। स्टार्ट करें? है ना? चलो भाई, जी सर, कोड पे चले जाएं। अब मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट करूंगा और फिर मैं इस पर बताएंगे इसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले सर करें ऐसे ओपन एआई। ओपन एआई से बोलो, यहाँ से बैठती है, अगर यहाँ से नहीं तो ओपन एआई से बोलो। फोन ओपन है, कॉपी कर लो, वहीं से बोलता नहीं आ गई। ठीक है, ऐसे ही ओपन एआई। इसके बाद एक और चीज़ होगी, ओपन एआई चैट कंप्लीशन। वो ऊपर से इतना ठीक है, ये वहाँ से ठीक। ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल, और ऊपर जाके रन कॉन्फ़िग को भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है, घबराना नहीं है। और कुछ रहता है सर, जरा डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर जाए, और कुछ रहता है नहीं रहता, ठीक है, नहीं वो वहीं से इम्पोर्ट जाती है। ठीक है, अभी हमने 3 चीज़ें इंपोर्ट की हैं। कितनी चीज़ें इंपोर्ट की हैं? 3। सब मिल कितनी चीज़ें? 3। पहला क्या है? रन कॉन्फ़िग, दूसरा ऐसे ही ओपन एआई, और ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल। सबसे पहले हमें एक अदर क्लाइंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्लाइंट, एक्सटर्नल क्लाइंट। बाय डिफॉल्ट क्लाइंट होता है ओपन एआई का। क्या होता है? ओपन एआई का। समझ
समझ आ रहा है? मैं चीज़ें करूँगा इस लेवल पे, हो सकता है आपको ये समझना है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि अभी जो मैं काम करूँगा ये समझिए कि ये ज़रूरी है। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो ये स्टेप आपने फॉलो करनी है, इतना समझे पड़ेगी। इसके इन डिटेल डेप्थ में ना जाएंगे, क्लियर है? अब मैं कुछ काम करूँगा, ये समझिए नेसेसिटी है, ज़रूरी है इस लेवल पे। अगर आपको ये समझना है कि कोड के बिहाइंड सीन क्या चल रहा है, सबसे पहले एक क्लाइंट हम बनाएंगे। सर आप अपने एक्सटर्नल क्लाइंट इसको पहले नाम दें, इक्वल टू एसिंग ओपन एआई, और इसमें पहला आएगा हमारे पास एपीआई की। ठीक है, पहला हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? एपीआई की। जो भी आप मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप प्रोवाइडर इस्तेमाल करिए, प्रोवाइडर कौन हो गया हमारे पास? जैसे हमारे पास ओपन एआई प्रोवाइडर, जैसे गूगल हो गया, गूगल का जेमिनी हो गया, इस तरीके से एंट्रोपिक का क्लाउड हो गया, ये सारे क्या है हमारे पास? प्रोवाइडर है। इसी तरीके से एपीआई की आ गई। और दूसरा हमारे पास आर्ग्यूमेंट आता है बेस यूआरएल। क्या आता है? बेस यूआरएल। अब बेस यूआरएल का बात है। अब देखो हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, हम उसे डिप्लॉय करते हैं, उसे कम्युनिकेशन करने के लिए हम एपीआई का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही, ठीक है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है हमारा? एपीआई। सब मिलकर बोलेंगे, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? एपीआई। इसी तरीके से ये जो मॉडल्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ये भी कहीं डिप्लॉय हुए हैं, तभी तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई आप कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो डिप्लॉय हुई भी होती है, तभी आप उसे गेट यूज कर सकते हैं। अगर एक एप्लीकेशन में लोकल सिस्टम पे है, क्या आप अपने सिस्टम पे उसे चला सकेंगे? नहीं, जब तक मैं उसे डिप्लॉय ना करूँ। डिप्लॉय क्लाउड पे करते हैं नॉर्मली, ठीक है? इसी तरीके से इनके जो मॉडल्स हैं वो भी डिप्लॉय हुए हैं। तो डिप्लॉय हुए हैं, उनको गेट करने के लिए इन्होंने कुछ यूआरएल प्रोवाइड किया। एक कॉन्सेप्ट होता है बेस यूआरएल का। बेस यूआरएल की डिटेल में ज़्यादा मत जाएं, सिर्फ इतना समझें कि भाई इन्होंने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की हुई है, तो उसका एक यूआरएल, एपीआई का एक यूआरएल इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर जेमिनी की जो मॉडल्स उन्होंने डिप्लॉय किए हैं, जेमिनी वालों ने ओपन एआई की जो इंटीग्रेशन की हुई इन्होंने, इनको अपने मॉडल्स प्रोवाइड करने के लिए एक यूआरएल प्रोवाइड किया गया है। वो यूआरएल हमें यहाँ पे पेश करना है, तो वो यूआरएल हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। और अगर डॉक्यूमेंटेशन से हमें नहीं देखना तो ऊपर रेफरेंस भी, सर ये कॉपी करने लगे रेफरेंस, हमें मालूम भी दो कि जो आप पढ़ रहे हैं वैलिडेशन है, भैया सही पढ़ रहे हैं। क्या पता यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में हमने इस्तेमाल किया है, उन्होंने वहाँ से चेंज कर दिया हो सकता है, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन हो सकता। अब देखिए ये हमारे पास गूगल AI फॉर डेवलपर्स ओपन हो गया, वेबसाइट किसकी है? गूगल की। इन्होंने एक बेस यूआरएल प्रोवाइड किया गया कि अगर आपको हमारे मॉडल इस्तेमाल करने हैं तो ये बेस यूआरएल है, आपने ये अपने साथ इंटीग्रेट करना है। हमने यहाँ से कॉपी कर लिया पूरा बेस यूआरएल, समझ आ गया? सिंपल ये समझिए, एपीआई उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, उसको गेट करने के लिए यूआरएल है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, शुक्र है। अच्छा जी, अजान हो रही है, 5 मिनट का हम ब्रेक देते हैं, यहीं पे बैठेंगे क्योंकि टाइम अब शॉर्ट है। नमाज हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ लेंगे, तो 5 मिनट बाकी जैसे अजान हो जाएगी हम स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और क्या? फाइबर में नहीं है। फाइबर में ग्राइंड आप अपनी मर्जी से शक्ल लेते हैं, शक्ल अच्छी है मार्केट का बता रहे हैं, मार्केट का आपको बता रहा हूँ। ये हमारे जो खबर नहीं एशियन को नहीं देते, एशिया वालों पे भरोसा नहीं करते।
ये देखिए क्या है ये आईडी मिल जाता है अच्छा जी, कहाँ पर थे हम लोग? घर पर सब अपनी जगह पर। एक्सटर्नल क्लाइंट, और एक्सटर्नल क्लाइंट में कितनी चीज़ें हैं? 12 कितनी चीज़ें हैं? 12 सब बोलेंगे कितनी चीज़ें हैं? 12 दो। पहला API की जो कि जरूरी है, दूसरा बेस द्वारा। कितना समझ आया? ठीक है, हमारे पास पहली चीज़ तो हो गई, ठीक है, पहली चीज़ हो गई, हमारा प्रोवाइडर बन गया। दूसरा, हमारे पास हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा, मॉडल को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो OpenAI है वो 2 किस्म की API प्रोवाइड करता है। कितनी किस्म की? वैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन जो इस SDK में वो 2 किस्म की देता है। एक असिस्टेंट API भी थी, उसी पे उन्होंने इन्हेंसमेंट आई थिंक की है। लेकिन खैर, इस SDK के अंदर 2 किस्म की वो API प्रोवाइड करता है। सब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ठीक है। SDK के अंदर कितनी किस्म की API है? 2 किस्म की मॉडल को यूज़ करने के लिए। पहली है चैट कंप्लीशन API। पहली कौन सी है? सब बोलेंगे चैट कंप्लीशन API। पहली कौन सी है? चैट कंप्लीशन API। और दूसरी है असिस्टेंट API। दूसरी कौन सी है? असिस्टेंट API। सॉरी, यहाँ थोड़ा हो गया। एक है चैट कंप्लीशन API, दूसरी है रिस्पॉन्सिस API। असिस्टेंट API इसकी उन्होंने दूसरी की थी, ठीक है। एक है चैट कंप्लीशन API, दूसरी है रिस्पॉन्सिस API। दोबारा बोलेंगे, चैट कंप्लीशन API और रिस्पॉन्सिस API। बाय डिफॉल्ट OpenAI एजेंट SDK रिस्पॉन्सिस API इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है? रिस्पॉन्सिस API। ध्यान यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट क्या इस्तेमाल करता है? सब बोलेंगे, क्या इस्तेमाल करता है? रिस्पॉन्सिस API। लेकिन मसला ये है कि ये तो इनके खुद के लिए, जेमिनी और क्लाउड वगैरह के प्रोवाइडर हैं, वो अपनी इससे सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। आगे जाके कर लेंगे। तो अभी हमें एक मॉडल के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी जो कि चैट कंप्लीशन API इस्तेमाल करे। इसीलिए अभी हमें मॉडल ही बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं, सर नीचे करें। क्लाइंट बन गया हमारा, अब बनाएंगे हम मॉडल। एक्सटर्नल मॉडल करने से एक काम करो, थोड़ा नेम डिफरेंट करो। मॉडल का नेम चेंज करो, यहाँ पर वेरिएबल का नेम चेंज करो, एक्सटर्नल मॉडल कर लेंगे, थोड़ा नेम डिफरेंट, ठीक है। OpenAI चैट कंप्लीशन API मॉडल, ये एक क्लास है। अब इसमें कितने आर्गुमेंट जाएंगे? पहला क्या है? मॉडल। मॉडल आपने कौन सा इस्तेमाल करना है? जेमिनी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, जेमिनी का मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। जेमिनी की हम कर रहे हैं जेमिनी 2.5। उसमें देखते हैं फ्लैश इस्तेमाल किया होगा, डॉक्यूमेंटेशन देखना है, ठीक है, सही। मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं जेमिनी 2.5 फ्लैश, 2.0 लिखा हुआ है इसमें, 2.0 कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो छोटा ही काम है, कोई मसला बात नहीं। इसका पहला आर्गुमेंट हो गया मॉडल का नाम। ये क्या है? मॉडल का क्या है? ये मॉडल का, बोलो ना यार, ठीक है। और दूसरा हमारा आर्गुमेंट होगा हमारा प्रोवाइडर। क्या होगा? प्रोवाइडर। तो अभी हमने एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया, यही प्रोवाइडर हम आप पास करेंगे। नीचे से कर दें, नीचे प्रॉपर्टी आएंगे, एट्रीब्यूट है क्लाइंट की, और यहाँ आ जाएगा एक्सटर्नल क्लाइंट। इतना क्लियर हुआ? पहला हमने बनाया क्लाइंट। क्या बनाया? क्लाइंट। क्लाइंट कौन सा हमारा? सब बोलेंगे, क्लाइंट कौन सा है? जेमिनी का है हमारे पास। और उसमें कितनी चीजें हैं? 2 चीजें। पहली क्या है? क्या है? भाग जाओ मुसलमानों। पहली क्या है? API की। दूसरा क्या है? बेस द्वारा। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट बन गया। इसके बाद हमारे पास है मॉडल।
क्योंकि हमारे पास जो ये SDK है बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव एपीआई इस्तेमाल करता है, हमें चाहिए चैट कंप्लीशन एपीआई क्योंकि जेमिनी सपोर्ट नहीं करता रिस्पॉन्सिव एपीआई को, ठीक है। तो हमने इसकी डिटेल में भी ना जाए कि ये क्या है चैट कंप्लीशन और रिस्पॉन्सिव एपीआई, ठीक है, इसके भी ना जाए। मैंने मॉडल बनाया, मॉडल का नाम आ गया जेमिनी 2.0 फ्लैश, क्लाइंट हमारा आ गया, इतना क्लियर है, ठीक है सर। अब डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, हम वहाँ से वैलिडेट भी करते जाएंगे। ऊपर जाएं सर, क्लाइंट हमारा बन गया, मॉडल भी बन गया, इतना काम हो गया। हमने कितनी चीजें इंपोर्ट की थी? 3। कितनी चीजें इंपोर्ट की थी? 3। पहला क्या था? रनर। एसिंक ओपनएआई, पहले ये था, उससे हमने क्लाइंट बना दिया। दूसरा चैट कंप्लीशन मॉडल, उससे हमने मॉडल बना दिया। तीसरी भी एक इंपोर्ट की थी चीज, रन कॉन्फिग, क्या इंपोर्ट की थी? रन कॉन्फिग। रन कॉन्फिग, रन कॉन्फिग है ना, रन कॉन्फिग है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशंस के लिए एक क्लास है। अगर आपको अपने रनर के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो आप इसके जरिए कर सकते हैं, ठीक है, ये रनर के लिए। अब सर वहाँ पर जाए, हम एक कॉन्फिग का इंस्टेंस बनाएंगे, नीचे जाए, ठीक है, कॉन्फिग इक्वल टू रन कॉन्फिग। पहला इसका जो आर्गुमेंट है एट्रीब्यूट्स का है वो मॉडल। मॉडल क्या होगा हमारा? मॉडल क्या होगा? अभी हमने बनाया, क्या होगा? एक्सटर्नल मॉडल। इसके बाद आएगा प्रोवाइडर। प्रोवाइडर हमारा क्लाइंट। प्रोवाइडर क्या आ जाएगा? सब मिलकर बोलेंगे, प्रोवाइडर क्या आएगा? क्लाइंट आएगा। प्रोवाइडर होगा इसमें, देख लो मॉडल प्रोवाइडर। ठीक है, दो चीजें आ गई। एक और चीज यहां पर हम करेंगे, मैंने ये कहा था कि अगर जो ये ओपन सोर्स है लेकिन इनको अपना मंजन तो बेचना होता है, जाहिर है भाई कुछ चीजें तो अभी रखेंगे ना। तो ये एक एडिशनल फीचर प्रोवाइड करते हैं जो हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था, वो है ट्रेसिंग का। क्या है? ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग जो है वो फिलहाल इस तरह पे समझे कि आप लोग जब ओपन एआई की एपीआई की इस्तेमाल कर रहे होंगे तभी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये समझे, दूसरे तरीके हैं लेकिन फिलहाल ये समझे कि इस लेवल पे अगर आपको ट्रेसिंग इस्तेमाल करें, ट्रेसिंग का मतलब सिंपल ये कि आपका फ्लो किस तरीके से वर्क कर रहा है उसको ट्रेस करना। पहले कौन सा एजेंट कॉल हुआ, इसके बाद कौन सा कॉल हुआ, क्या इनपुट जा रहा है, क्या आउटपुट जा रहा है, ये सब चीज़ें। तो अगर आपने ओपन एआई की इस्तेमाल कर रहे हैं तभी ट्रेसिंग आप चला सकते हैं, वरना वो एरर जनरेट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पर ट्रेसिंग को डिसेबल कर देंगे। क्लियर है इतना? तो तीसरा हमारे पास जो आर्गुमेंट होगा वो ट्रेसिंग डिसेबल और ट्रू कर दें इसको। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रनर की हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िग को कॉपी करेंगे, इसके वेरिएबल को, इसके इंस्टेंस को, और नीचे जाएंगे। अब देखें हमें कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करनी है? रनर में करनी है। तो हमारे पास एजेंट को हमने छोड़ दिया, हम जाएंगे रनर के रन सिंग मेथड में। पहले हमारे पास दो चीज़ें थी, पहला क्या था? स्टार्टिंग एजेंट, दूसरा क्या था? इनपुट। अब एक तीसरा आर्गुमेंट आएगा, वो आएगा रन कॉन्फिग। रन कॉन्फिग रन कॉन्फिग तो देख लीजिए, वैलिडेट कर लेता है। वैलिडेट करने पर रन कॉन्फिग है, काफ़ी दूर निकल जाते हैं। हाँ, वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन को रन कॉन्फिग, ठीक है, सही नीचे कर। कितना समझ आया? ये समझिए कि ये सारा काम हमें जब करना पड़ रहा है जब हमें कोई और प्रोवाइडर, कोई और क्लाइंट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ओपन एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो खुद से कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें खुद से कर रहा होता है। अब इतना तो हो गया जी।
एक है हमारे पास स्टार्टिंग एजेंट, एक है हमारे पास इनपुट। ये जिस दिन मैं कोड दिखाऊंगा उस दिन बताऊंगा, ठीक है, अगर मौका मिला तो, अगर मैं हुआ तो। लेकिन ये समझें सिर्फ दो पोजिशनल आर्गूमेंट है, एक है स्टार्टिंग एजेंट, दूसरा इनपुट। रन कॉन्फिग और दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको की वैल्यू पेयर में प्रोवाइड करनी होंगी। क्लियर है? ठीक है सर। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रिंट आप लगा दें। आप जो नहीं कह रहे थे प्रिंट की वजह से प्रिंट नहीं होगा, आप लगा दें। इसमें डायरेक्ट करें रिजल्ट एक हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तरीके से। क्या रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट। इसकी एक प्रॉपर्टी हमारे पास डॉट फाइनल आउटपुट, क्योंकि रिजल्ट जो है ये एक इंस्टेंस होगा रनर का, तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें चाहिए फाइनल आउटपुट, हमें दूसरी चीज़ मतलब नहीं है। जी सर, ये चलें मूवी 8 मिनट। अब कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? दोबारा सवाल करूँ, अब कितने लोग कह रहे हैं ये चल जाएगा? चल जाएगा। कॉन्फिडेंस ही कम है, डर है कि सर हम कह रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा, या कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? क्योंकि मुझे हैंड होने नजर आना चाहिए। या तो लोग कहेंगे चल रहा है या कहेंगे नहीं चल रहा। कितने लोग कह रहे हैं चल रहा है? ये चल रहा है? कितने लोग कह रहे हैं कि चल जाएगा? अच्छा मैं देख रहा तो है कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा ये? जी, क्यों नहीं चलेगा? जी क्या है नाम लिखे? गार्डियन वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है, तो जब आपने इंस्टॉलेशन की थी उस वक्त हो गया था। अच्छी बात है, देखो क्वेश्चन आया और ये वैलिड क्वेश्चन है कि हम यूवी बनाते हैं उसको तो डीएक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि आज मैं यूवी नहीं पढ़ा रहा इसलिए मैंने वो बताया नहीं। जब भी आप कोई इंस्टॉलेशन करते हैं वो खुद से वो एक्टिवेट हो जाता है, वरना आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? जी, क्यों नहीं चलेगा? क्या नहीं बने? हमने डायरेक्ट की प्रोवाइड कर दी, ये मसला भी हल हो गया। और कोई अच्छी बात है, मसले आ रहे हैं भाई। और देखो वक्त भी खराब चल सकता है हमारा, कोई एरर भी आ सकता है, कोई भी इशू हो सकता है भाई। प्रोग्रामिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, आप बिल्कुल श्योरिटी काफ़ी चीज़ों में आप कह सकते हैं जी रिस्क देना चाहिए। सही। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? 1 मिनट सर, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ये चल जाएगा कैसे? ये ओपन एक साथ चलेगा जेमिनी के साथ कैसे? ओपन कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अभी मैंने एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन किए, रन लेवल कैसे करूंगा? जी सर, रन लेवल कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप? देखें, आपने चाहा तो सही कि दूसरों के साथ मिलकर जवाब दे दें, लेकिन यहाँ पकड़ गए। सर हमने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो ऑलरेडी रन लेवल है, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। हमने जो कॉन्फ़िगरेशन अभी की है रन लेवल, और रन लेवल का बता दूं मैं कि रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन, सर सुनने प्लीज एक बार, रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि अब इसके अंदर जितने भी एजेंट आप रन करेंगे वो सारे के सारे इसी कॉन्फ़िगरेशन से चलेंगे। सही सर? और कोई मसला? चल जाएगा पक्का? डन करूं? ठीक है, फिर कोई मसला? चलो यार लॉक कर दिया इसको, बढ़िया से बात चलो। पहली बार में थोड़ा टाइम लेते हैं, सामने शुरू होता है इसका।
चल भाई थोड़ा इंटरनेट की स्लो हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, सही बताएं, अभी तक जितना हमने पढ़ा समझ आ गया? अगली क्लास में अगर मुझे सर से फीडबैक मिला कि हमें कुछ समझ नहीं आया, ये मिलेगा? नहीं समझ आया मतलब अगली क्लास में मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा। क्या हुआ? कैन नॉट इम्पोर्ट। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? जी अब मैंने कब बोला, मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा कितनों को ये एरर समझ आ रहा है? जी नहीं वो तो जी मॉड्यूल ओपन या इंपोर्ट है इम्पोर्ट का एरर है क्या? ये मेरे भाइयों मुझे कह रहे सर इसको, ये क्या कह रहा है कि आपने इम्पोर्ट गलत किया, ऊपर करें और बाकी हमने इम्पोर्ट गलत किया है। हमें जो ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल है ये इम्पोर्ट करना था एजेंट से, ना कि ओपन एआई से, ठीक है? और बल्कि ये दोनों के दोनों इम्पोर्ट हो जाएंगे डायरेक्ट एजेंट से, दोनों के दोनों सर एजेंट से इम्पोर्ट कर दो, ठीक है? मसला ही खत्म हो जाएगा, ठीक? वैसे वो जो ऐसी की ओपन एआई है ये बेसिकली जो हमारे पास ओपन एआई की जो लाइब्रेरी थी उन्होंने बनाई थी इंटीग्रेशन के लिए, उसकी क्लास थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने इनबिल्ट इंटीग्रेट की हुई है इसे एजेंट की क्लास से भी मिल जाएगी हमें, ठीक है? अब बिस्मिल्लाह करके चलाते हैं। कितने लोग कह रहे हैं अब चल जाएगा? देखना ये देखो, ये सर बहुत अच्छा, ये देखिए चलें सर। अब क्या एरर आया? नॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट। कौन सा? क्लाइंट की जगह क्या था? प्रोवाइडर होगा। करो देख लिया था ना, अभी देख लिया था ना, उस पर नीचे करें, इस पर ओवर करें, उसकी क्लास को ओवर करो, ओपन है क्लाइंट। ओवर करने में क्या बता रहे हैं? ओपन है क्लाइंट। हमने क्या लिखा है? सिंपल क्लाइंट। ये चीजें होती हैं और ये होती रहेंगी आपके साथ, ठीक है? अब चलाएं, अब चल जाएगा। देखो अब ये ऐसे से कम हो रहे हैं, चल जाएगा वाले। लेट्स सी। चल गया आपको पहले एनएम डाल दिया, अब इससे काम करवाना, ठीक है? क्या कह रही है? आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है, इतना लंबा रिस्पॉन्स दे दिया तो ठीक है। समझ आया सबको? यस सर। 5 मिनट आपको दे रहा हूँ कोड आपके सामने इंटीग्रेट करने से अपने पास। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, अपने दोस्त के साथ बैठ जाएं और इंटीग्रेट कर लें। ठीक है? वो कर लो, ठीक है? कोड आपको हर जगह से मिल जाएगा, हमारी डॉक्यूमेंटेशन में भी है कोड। और बल्कि एक काम करेंगे, आपको कोड देखना है, आपने सारा का सारा कोड हमारे पास ये रखो। आपने जाना है हमारे रिपोजिटरी में एआई एजेंट फर्स्ट में जाके स्टेप 04 हेलो एजेंट। हेलो एजेंट के अंदर सारा कोड है, ये देख रहे हैं? रन लेवल के अंदर जो अभी हमने काम किया है सारा का सारा कोड यहाँ मौजूद है। आपके पास 5 मिनट है, स्टार्ट हो जाए, ठीक है? फिर आपसे मुलाकात होगी 5 मिनट के बाद और फिर आपसे कुछ और न्यू टॉपिक ऐड पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़ना या नहीं पढ़ना? कोई ज़्यादा नहीं करेंगे, इसलिए कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे,
हजम करने के लिए टाइम दे रहा हूँ फिर ना। हो गया जी हो गया चलें देखते हैं, पहले ऐसे तो करें, हो गया उधर। ठीक है। अच्छा ये चीज़ में अभी डिटेल में ज़्यादा से नहीं जाऊँगा। अब तो आपको चीज़ें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आज तो चलो फ्लो केस में लेके चला, क्योंकि आज पहली क्लास थी, आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन। तो अगर आज आते मैं गाड़ी भगा देता तो मुझे आप लोग बहुत ही अच्छी अच्छी दुआएं से रुखसत करते आते, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात नहीं होती है। तो मैंने कहा चले यहाँ थोड़ा हल्का दोस्त हैं। लेकिन अब याद रहे क्वार्टर 3 क्लासेज है, आपको चीज़ें अब बताई जाएंगी, पढ़ाई नहीं जाएगी। अभी तो आप बिगनर हैं इस फील्ड में, तो आपको बताया जाएगी, पढ़ाई जा रही है बिल्कुल बहुत डिटेल में। वरना अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आपको चीज़ें बताई जाएंगी, इम्प्लीमेंट आपने खुद करना होगा, समझना होगा आपने। लेकिन ये जब होगा जब आप लोग असाइनमेंट करके आएंगे। आप यहाँ पर एक क्लास में आते हैं, पिछली क्लास का आपको याद नहीं होता, ऐसा ही है। कितना अच्छे से बोले ऐसे। थोड़ा टाइम दूंगा। एक चीज़ ये है कि हमें API की जनरेट करनी थी, तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा गूगल AI स्टूडियो। ठीक है, सबको नजर आ रही है? पीछे वालों चालू स्लो आएगा। ठीक है, सही। मैंने ये ओपन किया गूगल AI स्टूडियो को, बराबर। ठीक है, आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने क्लिक करना है गेट API की पर, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और यहाँ आपने क्लिक करना है क्रिएट API की। तो यहाँ आपको कुछ अगर प्रोजेक्ट आपके बने हुए मुझे ठीक है, वरना कुछ प्रोजेक्ट्स डमी प्रोजेक्ट बना के कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप लोग API की क्रिएट करेंगे, और जैसे ही आपकी API की क्रिएट हो जाएगी आपने स्क्रॉल करना है और कहाँ देखना है, ये API की है, इससे मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ये समझ आ गया? कुछ भी नहीं करना, AI स्टूडियो पे जाना है, गूगल AI स्टूडियो, वहाँ ओपन लिखा हुआ होगा गेट API की, वहाँ जाएँ, क्रिएट करें और कॉपी कर लें। इतना सा काम। अगर ये भी नहीं करना, एक काम करें, कुछ भी नहीं करना, आप चले जाएं गूगल कॉलैब के अंदर। कहाँ चले जाएंगे? गूगल कॉलैब में। यहाँ आपको ये की का आइकन नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे। ये सारे आपके सीक्रेट कीज होती हैं। क्या होती हैं? सीक्रेट की। यहाँ देखें, ऐसे मेरे सारी की सारी हैं। और यहाँ जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और मजीद स्क्रॉल करें, यहाँ क्या आ रहा है? गेट जेमिनी API कीज। क्योंकि ये दोनों गूगल के प्रोडक्ट हैं, तो गूगल अपनी मार्केटिंग तो करेगा। तो यहाँ भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से भी इस पर क्लिक करके इंपोर्ट की फ्रॉम गूगल AI स्टूडियो करें, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से क्रिएट करके वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैनेज में भी क्या आता है कि अगर मैनेज करना है तो यहाँ से आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये? ठीक है, क्रिएट आपने गूगल AI स्टूडियो पे करना है। अगर डायरेक्ट ना जा सकें, यहाँ आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आपकी API की बनी हुई है, आपने यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट भी हो गई और यहाँ पर ये आ जाएगी। आपने इसको कॉपी करना है और अपने पास कोड में जाके पेस्ट कर देना है। क्लियर है? इतना सिंपल है, और कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बहाने की
कोई बात नहीं होगी, स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मैं आगे देख रहा हूँ आपका असाइनमेंट। जी बिल्कुल, ये एपीआई की आप सारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक वो लोग रिस्ट्रिक्शन आपका ना लगाए कि भाई बस कर जाते हैं। ठीक है, तब तक इस्तेमाल करें, और वो इतना ही करेंगे नहीं। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, आपने पैनावर्स की रिपोजिटरी में जाना है, लर्न एजेंटिक एआई, वहाँ पर एआई एजेंट फर्स्ट में जाकर हमारे पास स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। यहाँ पर आपने जो रन करना है वो है रन लेवल वाला कोड। यहाँ आपका पूरी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ हुई जो अभी हमने क्लास में की। ठीक है, इतना सा कोड हमने आज किया, इसमें आप लोग करते ये सारी की सारी हमें देखने। और एपीआई की आपने कहाँ से गेट करनी है? गूगल एआई स्टूडियो से। क्लियर है? स्टार्ट हो जाए, बहाने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? वो बाद में होंगे, जो चीज़ें इसके पास अभी होंगी, जो चीज़ लाइव होंगी, वो अभी हमारे पास कुछ तरीके हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है जी जी, जो क्योंकि एलएलएम के पास जो डेटा प्रोवाइड उस वक्त था, उस वक्त डेटा पे ट्रेन हुआ। एलएलएम के पास याद रहे, ये चीज़ ध्यान में रहे, एलएलएम के पास लाइव डेटा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ मैं कॉपी करूँगा और यहाँ जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो मुझे इससे पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए। सिंपल, ये इसके जुपिटर नोटबुक का सिंटैक्स है। ठीक है, कुछ और भी लगा सकते हैं, सिंपल ही लगाएं। इसके अलावा आई थिंक परसेंटेज होता है, लेकिन सिंपल ये लगाएं और इंस्टॉलेशन कर दें। बाकी सारा का सारा कोड आपका ऐसे ही रन होगा। एक एडिशनल चीज़ होगी, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो आपने कोड किया है रन हो सकता है ऐसे। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ये कर लेना, यहाँ से चेक करना हो गया है।
मुझसे यही है। एरर क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये वार्निंग है, अगर इस पे बगैर चल रहा है चलने दे, वार्निंग होती है, ये बैलेंस की वार्निंग होती है, ठीक है। यार क्या तुम रीस्टार्ट कर लो यार, बहुत मजा फिर देखो। लोग जा रहे हैं, चले जाने वालों को कौन रोक सकता है? ठीक है, कितने लोगों ने असाइनमेंट कर लिया जी? ठीक है, अबे कौन से सही तो पता। अच्छा आपके लिए कुछ असाइनमेंट है घर के लिए, जिसमें से पहले तो आपका ये हो गया कि आपने एजेंट लेवल और ग्लोबल लेवल करके आना है। क्या करना है? एजेंट लेवल और ग्लोबल लेवल करके आना है। क्लियर है इतना? ठीक है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। दूसरा एक असाइनमेंट ये है आपके पास कि मैंने अभी आपको रनर की क्लास इस्तेमाल करवाई चलाने के लिए, उसका एक मेथड इस्तेमाल करवाया, रन सिंह। क्या इस्तेमाल करवाया? क्या इस्तेमाल करवाया? रन सिंह। इसका सिर्फ एक ही मेथड नहीं है, इसके दूसरे मेथड में, जैसे मैंने कहा रिजल्ट या रिस्पॉन्स कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने कहा रनर डॉट। अब देखिए यहाँ इसके सारे मेथड्स आ गए। हमारे पास एक होता है रन, क्या होता है सब मिलके तो चलेंगे। एक होता है रन, ठीक है, रिस्पॉन्स सिंह मिलके रिस्पॉन्स। रनर डॉट रन, रनर डॉट रन सिंह, और तीसरा क्या होता है और अब्दुल्ला कौन बताएगा? रिस्पॉन्स स्ट्रिंग ये तो कर लिया स्टॉल कर्नल डॉट रन स्ट्रिंग। इनकी वेबसाइट पे होगा। 3 तरीके की कॉन्फ़िगरेशन है। मांगे ना, इसी तरीके से अच्छा 3 तरीके के मेथड है। पहला हमारे पास होता है रनर डॉट रन और दूसरा है रनर डॉट रन सिंह। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, सब यहाँ देखेंगे। रनर डॉट रन और रनर डॉट रन सिंह में ये डिफरेंस है कि रनर डॉट रन ए सिंक्रोनस है, क्या है? ए सिंक्रोनस है, और रनर डॉट रन सिंह क्या है? सिंक्रोनस। भाई कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप लिखोगे ना रिजल्ट। रनर डॉट रन को चलाने के लिए हमें एक एसिंक्रोनस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में टाइम मिला तो हम देंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये तीनों मेथड भी आपने देख कर आना है। तो मैंने क्या कहा, आपने अपने डिपेंडेंट रहने क्लास के। पहला असाइनमेंट क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन आपने देखनी है, कौन सी? एजेंट लेवल, रन लेवल हमने देख ली, वो भी करके आनी है। और तीसरी ग्लोबल लेवल, और रनर के तीनों मेथड, रनर डॉट रन, रनर डॉट रन सिंह, और तीसरा रनर डॉट रन स्ट्रीम। ये तीनों, और बता रहा हूँ ये तीनों सारी चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंटेशन में है। आपने सिर्फ थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है, थोड़ी सर्चिंग करनी है। तो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन आपने नकल नहीं करनी, आपने समझ के लिखना है। क्लियर है? समझ आ गया असाइनमेंट?
और ये असाइनमेंट की रिपोर्ट मुझे आ जाएगी सर से, ठीक है सर। अगर आपने असाइनमेंट नहीं किया तो क्या हुआ? जी जी, तो फिर आपके लिए कुछ सोचते हैं जी। अच्छा, मैंने एक मेजर प्रॉब्लम चेक की है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ना लैपटॉप लेकर आ रहे हैं, ना ही कोई काम कर रहे हैं, बस आ रहे हैं, हमें 3 घंटे सुनते हैं और चले जाते हैं। कुछ हैं जिनके पास लैपटॉप के इश्यूज हो सकते हैं, वो चीज़ें नोट कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे बस आके बैठ जाते हैं। 3 घंटे की जो हम बातें कर रहे हैं ना, टोटली वेस्ट। 3 घंटे की बातें जो हमने आपको बताई है, जो डॉक्यूमेंटेशन हम आपको सुना रहे हैं, 3 घंटे की सारी आपको याद होगी? कौन कहता है कि मुझे सारी की सारी A to Z याद होगी? तो फिर कम से कम लैपटॉप तो लेकर आए। आप लोगों के लैपटॉप घर पे क्या कर रहे हैं? चार्ज करके लाए। हम भी ऑफिस जाते हैं, हमें पता है कि शाम को यहाँ पर आना है क्लास के लिए, तो हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप वगैरह को चार्ज करके साथ लेकर आते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आप लोगों के लैपटॉप चार्ज करके लाने से हमें कोई फायदा नहीं सर, आपको कोई फायदा है उससे? नहीं, ये आप लोगों के लिए। तो कम से कम अपने लिए लैपटॉप तो लेकर आए और ये कोड तो करें। अब नेक्स्ट क्लास से यही हमारी प्रैक्टिस होगी, सबके जाकर लैपटॉप चेक करेंगे और जो एजेंट्स बनाया है, किसने नहीं बनाया, किसने कोड किया, किसने नहीं किया, सब कुछ चेक करेंगे। और जो मुझे मोबाइल चला था वो पकड़ा गया, बगैर लैपटॉप के पकड़ा गया, यहाँ पर खड़ा करके हम उससे रीज़न पूछेंगे, बताओ भाई क्यों नहीं ले लैपटॉप। और ये बता दूं भाई, यहाँ मोबाइल लाना वैसे अलाउ तो आपकी टिकटॉक की वीडियो ना बन जाए, तो आपके लिए ज़्यादा मसला हो सकता है। यहाँ खड़े होकर पता चले कोई आपका ही दोस्त आपकी वीडियो बना के आपको वायरल कर रहा है, ठीक है। खैर देखिए, असाइनमेंट और जो भी आपको क्लास में प्रैक्टिस कराई जाती है सब आपकी भलाई के लिए। यकीन करें, आपके असाइनमेंट करने से हमें ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ही फ़ायदा है, तो करके लाया करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, ये छुरी से आपको कभी नहीं आएगी। जितना भी आप पढ़ लें, जब तक आप उसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा मुझे सब आता है, मेरे को सब आता है, ऐसा नहीं होता। जब तक आप करने बैठेंगे आपको कुछ नहीं आ रहा होगा। तो उम्मीद है शायद सर मुबशिर नेक्स्ट क्लास में आपको दरमियान होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर से आपसे मुलाकात होगी, फिर से आपने मुझे झेलना पड़ेगा। खैर देखते हैं जो भी होगा। कंटेंट जो आज हमने पढ़ा, कितने लोगों को समझ आ गया? कोई मसले की बात तो नहीं थी? चलिए ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही और किस्मत में मिलना लिखा हुआ तो मिलेंगे, वरना फिर कभी ना कभी